पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया ये भी समझ में आ जाता है, इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक धोबी रहती थी, उसके दो बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। तो उसका पति तो पहले ही नहीं थे, लेकिन वो धोबिन बेचारी अपने दोनों बेटी बेटन के पाल रही थी, मेहनत मजूरी करके कमा के। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पाली। जब लड़की 5 साल की हुई, लड़का 8 साल का हुआ, तो धोबिन बेचारी भी चल बसी। अब दोनों भाई बहन बचे। तो जो लड़की थी वो शिव की शिष्या बन गई, शिव चर्चा में जाने लगी, भजन चर्चा करने लगी, शिव की शिष्या बन गई, नाव का घोषणा करा ली। तो महादेव का पूजा पाठ बहुत करती थी, लेकिन वो एक ही चीज महादेव से मांगती थी कि हे शिव गुरु महादेव, हमारी जहां भी शादी हो वहां मुझे सास मिलना चाहिए, क्योंकि मायके में मेरी माँ नहीं है, और अगर कहीं शादी हुआ और वहां मेरी सास नहीं रही तो मैं किससे अपने दुख, दिल का दुख और बात बताऊंगी। कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी दुख होगा तो मैं किससे कहूंगी। अरे बेटी ये तो सास से कहती है तो माँ से कहती है, बहू सास से कहेगी, बेटी माँ से कहेगी। उसका एक ही मन्नत मानती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर किस्मत पहले ही इंसान लिखवा के आया है भगवान के पास से कि तुम जहाँ शादी होगा सास मिलेगी कि ससुर मिलेगा, कि दोनों नहीं मिलेंगे, कि सब पूरा परिवार मिलेगा, ये तो किस्मत की बात होती है। उसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। जब उसकी शादी हुई, शादी तय हो गई, जहां भी वो शादी करके गई तो वहां पर जो था उसकी सास नहीं थी। कई जगह उसका भाई लड़का देखा बहन के लिए, जहां भी देखने जाता था तो कोई न कोई कमी निकल जाता, लेकिन जहां फिर बाद में जो लड़का देखा वहां सब कुछ सही था, घर द्वार परिवार सब सही था, लेकिन तो सास नहीं थी। अब ये बेचारी सोचने लगी कि हे शिव गुरु, हम शुरू से बोले कि मुझे सास चाहिए, जहां मेरी शादी हो मेरी सास वहां हो, लेकिन अब जहां शादी हो रहा वहां सास नहीं है, और जहां मैका था वहां माँ छोटे सी तभी चल बसी। फिर भी अपना वो कर्म जान के, नसीब जान के उसने शादी कर ली। बोली कोई बात नहीं, नसीब में अगर लिखा है कि मेरे जीवन में माँ का प्यार नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, जो लिखा है वो तो होगा। वो क्या करी, जब वो लड़की गई अपने घर शादी करके तो उसका पति था। अब मैके में भाई के भी शादी हो गई, भौजाई आ गई, भाई भौजाई मिलके उसका शादी कर दी। वो अपने घरे गई तो वहां ससुर थे, पति था और एक ननद थी। वहां पर अपना हंसी खुशी कमाने खाने लगी। ननद का भी शादी हो गया, अपने घर वो चली गई। अब ये लड़की बची, अब मियाँ बीवी और ससुर। एक दिन क्या हुआ कि चर्चा में सब गई, कहीं चर्चा हो रहा था वहां गई। वहां कथा में बता रहे थे गुरु भाई ना कि सास का होना बहुत जरूरी है। एक सास रहती है तो बहू उससे पूछ के खाना पीना बनाती है, क्या बनाऊं क्या न बनाऊं। कोई भी काम होता है पूछ के करती है तो काम बढ़िया होता। अब उसके मन में वो बात बैठ गई कि मेरे नसीब में तो सास नहीं है, मैं क्या करूं। उसने क्या करी कि जो घर में दरवाजा लोहे के, खिड़की जंगला जो भी था, कुदार फौड़ा, उसको क्या करी ले आके लोहारे की यहाँ दे दी कि भैया गला के इसको हमके लोहे की सास बना दो। उसने लोहे के सास बनवाई, लोहार किया, सब लोहा की चीज लिया गलवा के, और सास को बना के लोहे का ले आके घर में कुर्सी पर बैठा के, और जो भी काम करना होता वो सास से पूछती थी, आज क्या बनाऊं, कल क्या बनेगा, क्या ले सब साग सब्जी लेने जाऊं। ऐसे करके सब चीज पूछती थी, और उसके जो है उसी से पूछ के खाना पीना बनाती थी कि दाल बनाऊं, रोटी बनाऊं, सब्जी बनाऊं। एक दिन उसका पति देख गया, बोला ये तू पागल तो नहीं हो गई, किससे तू पूछती है, ये क्या चीज बनवा के लाई है।
वो बोली मेरे पास सास नहीं थी, आपकी माँ है ही नहीं, अब मैं लोहे की माँ बनवा के लाई हूँ, सास तुम्हारी माँ है ये। और उन्हीं से पूछ के सारा काम मैं करती हूँ, खाना पीना घर का काम मुझे अच्छा लगता है उनसे पूछ के करना। वो बोला ये बोलती तो है नहीं और सास बनवा के तू ले आई। बोली कोई बात नहीं। फिर उसका आदमी बोला कि कुदारी दियो मैं खेत में जाऊं। बोली कुदारी तो है नहीं, फोड़ा है ही नहीं। बोला लोहे के जो सामान था क्या करे, एक दरवाजा यहाँ रहता था वो भी नहीं है। कह रही मैं सारा लोहारे के यहाँ ले जाके दे के गलवा दी और लोहे के सास बनवा ली, सब उसी सब लोहे से। उसका पति को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा में क्या किया कि सास जो बनवा को लाई थी लोहे का, नहीं वो लड़के की माँ, उसको उठा के बाहर फेंक दिया और बीवी को भी बाहर फेंक दिया, खदेड़ दिया। बोला इसको उठाओ हमारे घर से चली जा। अब बेचारी कहाँ जा, मैके में तो भाई भौजाई हैं तो कौन किसका है। अब वो राह में जाते जाते सोचने लगी कि अगर मैं मैके जाती हूँ तो मैके में माँ बाप नहीं है, भाई भौजाई हैं, कहेंगे शादी कर दी, अब फिर भी मेरे करेजे पर आके बैठ गई। तो वो भी वहां भी जाना ठीक नहीं है, का पता मेरी भाभी घर से निकाल दे, भाई निकाल दे। और ससुराल में मेरा पति ही घर से निकाल दिया। सोचते हुए जा रही थी, जब अंधेरा लगा होने तो एक पीपल की गाछ थी, उसके नीचे बैठ गई पेड़ के। बैठ के सोचने लगी कि मैं क्या करूं, न नैहरे जा सकती न ससुरे जा सकती, तो मैं जाऊं कहाँ। फिर वहीं बैठे बैठे सोच रही है, लगा अंधेरा होने। फिर सोची कि अगर अंधेरा हो रहा है, अगर मैं नीचे बैठी रही पेड़ के, तो कोई भी जीव जंतु आके मुझे खा सकता है, मुझे काट सकता है, मेरे मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या करी, पीपर के पेड़ पर डांड पे चढ़ के बैठ गई, अपनी सास को लेके, जो लोहे की सास बनाई थी उसको लेके पीपर के पेड़ पर चढ़ के उसने बैठ गई। जब बैठ गई, बैठे बैठे वो लगी सोने। सोने लगी तो वहां जो चोर था, जब 12-1 बजा रात को, तो चोर चोरी करके लाके बिखो गहना का हिस्सा बखरा वहीं लगाने लगे बैठ के, कि चलो यहीं लगा लेते हैं, अपने अपने घर ले जाएंगे, जो जिसके जो हिस्सा में आएगा। सोना चांदी रुपया पैसा बहुत सा था, लगे हिस्सा बखरा लगाने। अभी पेड़ पर बैठे बैठे, पेड़ पर तो लोग देखे नहीं, ये क्या करी, जब उसको लड़की को नींद आया तो उसका जो लोहे की सास थी वो हाथ से छूट गया। कोई भी व्यक्ति जब सो जाएगा तो हाथ में क्या है कोई पता नहीं चलता। ये सो गई पेड़ पे और उसकी सास हाथ से जो लोहे बनवा के लेके बैठी थी वो गिर गई। गिर के आके सीधा जो सोना चांदी रुपया पैसा था, पोटरी लो जो बांध के लाए थे चोर, जो बांट रहे थे, उसी पर गिर गई। चोर जो थे डर के मारे भाग गए, ये सोच के कि लग रहा है कोई भूत गिर गया। डर गए, भाई कुछ भी ऊपर से गिरेगा इंसान रात के समय में। वो डर के भाग गए, जो सोना चांदी रुपया पैसा था सब छोड़ दिए। अब जब ये लड़की का नींद खुला तो देख रही है हाथ में सास नहीं है, कहाँ चली गई। अब जब नीचे ताकी तो उसकी सास नीचे गिरी हुई है। जब उतर के आई कि सास को उठाऊं, सास के जो बनवा के लाई थी वहां पर देख रही है गिरी है, तो सास मारे रुपया पैसा हीरे जवाहरात सोना चांदी पड़ा हुआ है। अब उसने क्या सोची कि चलो मेरी सास देखो कितनी अच्छी, अगर ये बोलती अच्छा इंसान रहती तो न पता मेरे ऊपर भगवान महादेव कितना दया करते। लेकिन ये एक जो लोहे के मैं सास बनवा के लाई, ये इंसान नहीं रहते हुए मेरे को कितना धन दौलत मेरी सास के वजह से मुझे मिला। ये सोच के क्या करी, धन दौलत एक कपड़े में बांधी ली, पोटरी बना के सर पर धई के और अपने ससुराल चली गई। जब ससुराल गई तो उस दरवाजा खटखटाई तो उसका पति खोला। खोला तो बोला फिर तू आ गई लौट के, तेरे खदेरा था ना, फिर कैसे आ गई। उसने बोली कि नहीं, पहले देखो तो मैं क्या लेके आई हूँ तब मेरे को बोलना। जब वो देखा रुपया पैसा हीरे जवाहरात सोना चांदी, किसका मन में लालच नहीं आएगा, उसके मन में भी आया। देखा तो बोला चल 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 अंदर चल, यहाँ दिखाएगी तो लोग देख ही जाएंगे कि इसके घर में इतना धन कहाँ से मिला। घर में लिया गया, बीबी को बैठाया, देखा सब धन दौलत जो था उसको अलग अलग सोना चांदी रुपया पैसा हीरे जवाहरात किया। करने के बाद अब क्या किया, पैसे धन तो ज्यादा आ गए, अब वो घर बना लिया बढ़िया, खूब बढ़िया महल बना लिया, गाड़ी कीन लिया, धन दौलत घर में उसके हो गए, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने लगे।
तो ये सब चीजें तो किसी के नजर से छूटता नहीं है, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे भाई पर्दार हो, किसी के नजर से नहीं छूटता। तो किसी के नजर से छुपा ही नहीं, सब सोचने लगे इसके घर में ऐसी कौन सा धन का खजाना मिल गया, ऐसे कहाँ से धन इसके पास आया कि जो इतना इसको सब कुछ एक रात में ही सब धन दौलत भी आ गया, सब चीज बनवाने भी लगा, किनने भी लगा, जर जमीन कहाँ से पैसा आया। सब ताजुब में पड़ गए पड़ोसी जितने थे उसका। एक उसकी पड़ोसन थी। अब उसके मन में जो औरत होती है तो सोचती है ना फलाने घर में इतना धन है, मेरे घर में नहीं, पूछू कैसे आया। अब वो उसको बुलाई, जिस जो धन लेके आई थी लड़की, उसको बुलाई, बोली कि कहाँ से तू धन दौलत ना पाई है, तेरे राती राती देख रही हूँ कितना अमीर तू हो गई, घर द्वार सब तेरा बन रहा है, गाड़ी भी तेरा आदमी चरपहिया लाया है, कहाँ से आया है। वो बोली कि सब महादेव का कृपा है। चाह पर वो औरत जब बुलाई पड़ोसन उसको अपने घर बहाने से, गई चाह पानी पी, बोली सब महादेव का कृपा है, उन्होंने हमके धन दिया। अब पूछने लगी कहाँ से दिया। वो बोली कि मैं एक लो, मेरी सास तो नहीं थी तुम्हें पता है। बोली हाँ, सास तो तेरे है ही नहीं, वो तो बहुत दिन पहले गुजर गई थी, तेरे पति अकेला ही है, और तेरे एक ननद ही है, अपने घरे है, तेरे ससुर है बस। बोली जब मेरी सास नहीं है तो ना, तो मैं लोगों के सास के देख देख के मुझे बहुत दुख होता था कि सबके घर में सास है, अपनी बहू का दुख तकलीफ समझती है, दोनों मिलजुल के रहती हैं, खाना पीना पूछ के बनाती हैं। काश मेरी भी सास होती तो मैं भी पूछ के काम करती तो मुझे भी कितना आनंद आता। यही सोच के मैं गई, जितना लोहे का सामान घर में था मेरे, ले गई लोहारे की यहाँ गलवा दी, और लोहे के सास बनवा के ले आई, और कुर्सी पर उनको बैठा दी, साड़ी ओड़ी ओढ़ा के। और जो भी वो मैं काम करती थी घर में, झाड़ू पोछा बर्तन चाहे खाना पीना बनाना हो, तो मैं उनसे पूछ के बनाती थी कि मम्मी आज क्या बनेगा, कल क्या बनेगा, दाल बनेगा, रोटी बनेगा। मुझे बहुत इस चीज में आनंद सुकून मिलता था, जैसे लगता था सच में मेरी सास मेरे सामने है। तो वो लगी सोचने, वो औरत पड़ोसी जो उसकी थी लड़की के, वो सोचने लगी कि बताओ ये लोहे की सास बनवा के लाई, ये कितनी भगवान, ये कितनी नसीबदारी है कि लोहे की सास इसकी आने में इसको धन मिल गया। अब वो पूछने लगी लोहे की सास बनवा के लाई इसलिए धन मिला? नहीं, बोली नहीं, जब मैं लोहे की सास बनवा के लाई ना, तो मेरे पति देख गए, बोले कि फौड़ा ला कुदारी लाओ, घर में मिला नहीं, तो मैं बोली कि मैं लोहे की सास बनवा के लाई, तो बोले कि तू पागल हो गई है। बस क्या किए, लोहे की सास भी बाहर फेंक दिए और मुझे भी बाहर फेंक दिए। जब वो फेंक दिए तो मैं रोते रोते लोहे की सास के उठा के लेके जा रही थी, रास्ते में पीपर का पेड़ मिला, वहीं बैठ गई। अब रात होने लगा, सोचने लगी कि मैं के जाऊं तो मेरी माँ बाप नहीं है, भाई भौजाई रखेंगे नहीं, अगर यहाँ रहती हूँ नीचे तो कीड़े मकोड़े हमके जीव जंतु रात को काट सकते हैं। फिर मैं क्या करी कि जो लोहे के सास थी उनको लेके घर से चली गई, या पीपर के पेड़ के नीचे बैठी बैठी थी। फिर उसके बाद मैं क्या करी, पीपर के पेड़ पर रात के चढ़ गई कि क्या पता कोई जीव जंतु हमके काट के खा ले। जब वहां बैठी तो चोर चोरी करके आए, पीपर के पेड़ के नीचे हिस्सा बखरा लगा रहे थे, और मैं नींद में सो गई। ये जो लोहे की सास थी मेरे हाथ से छूट के नीचे गिर गई। चोर ने जो भी रुपया पैसा बिखो गहना लाए थे वो छोड़ के भाग गए भूत समझ के। अब मैं सारा उठा के अपने घरे लाई, तो मेरे को धन ऐसे ही मिला, सब महादेव का कृपा है। अब वो औरत सोचने लगी उसकी पड़ोसन कि ये नकली सास लोहे बनवाई तो इतना धन पाई, और मेरे घर में असली सास रहते हुए कुछ भी मेरे लिए बुढ़िया नहीं करती है। अब वो सोच ली कि नकली असली सास के छोड़ो, नकली सास बनवाएंगे। उसने क्या करी, अपने पति से बोली जितना लोहे का सामान है इकट्ठा करो। बोला क्या करेगी? बोली कि मैं लोहे की सास बनवाऊंगी और मैं भी धन लूंगी, मेरे घर से बाहर फेंक देना, मैं भी जाऊंगी पीपर के पेड़ के नीचे बैठूंगी, मुझे भी धन मिलेगा। अब वो कहा, सोचने लगा मेरी बीवी भी पागल हो गई। वो क्या किया बेचारा, बीवी बोली तो करना ही है, गया लोहे के सामान ले गया, लोहारे की यहाँ गलवा लिया, गलवा के लोहे की सास बना के ले आके धर दिया। वो बोला भी मेरी असली माँ है तो नकली माँ क्यों बनवा रही है? बोली क्या होगा, तुम्हारे असली माँ रह के क्या कर रही है, हम नकली माँ के ही सास मानूंगी। अब ले आके बनवा के धर दिया। ये क्या करी जो औरत थी,
वो क्या करी, नकली सास के लगी कुर्सी पर धई के उनसे पूछने क्या बना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। करते करते दूसरे दिन क्या करी, अपने पति से बोली हमके उठा के मेरी नकली सास के साथ बाहर फेंक दो। उसने फेंक दिया। अब वो लेकर नकली सास को चली गई पीपर के पेड़ के नीचे। अब वहां जाके रोने लगी। फिर अंधेरा हुआ, पेड़ पर चढ़ के बैठ गई कि चलो रात को जो चोर आएंगे धन दौलत लाएंगे तो हम ले लूंगी। चोर भी आए, धन दौलत भी ले आए। हिस्सा बखरा चोर लगा रहे थे, पेड़ के ऊपर जो है सोई नहीं, ताक रही थी। और जब देखी हिस्सा बखरा लगाते तो नकली सास को नीचे फेंक दी। जब नीचे फेंकी, जब वो गिरी, तब वो चोर कह रहा है एक है उसमें से, अरे भाई ये तो 6 महीना पहले जो मूर्ति ऊपर से गिरा था, हम लोग भूत समझ के भागे थे, ये वही मूर्ति फिर गिर गई। ये देख लोहे की है। हाथ में लेके देखे सब लोहे का। अब वो डरे ही नहीं तो भागेंगे कहाँ से, इनके धन दौलत मिले। ऊपर जब पेड़ पर देख रहे हैं सब, एक औरत बैठी हुई है। बोला इसको उतार। यही सब कारनामा करती है और हम लोगों का धन उस बार भी यही ले गई, लग रहा है अब की बार भी यही लेने के सोच रही थी। उसको उतारे, सब पेड़ में बांध दिए उसी पेपर के, वो औरत को आ खूब मारे। खूब मारने के बाद क्या किए, जो भी वो बिखो गहना पहरी थी शरीर पर, काने में, नाके में, गले में, पैर में, वो सब छीन लिए। बोले ये भी छीन लो। छीन के या जो भी कुल लूट के लाए थे सब लेके वो चले गए अपना हिस्सा बखरा लगा के, और इनके पेड़ में बांध के छोड़ दिए। फिर कोई आदमी मिला, उससे खुलवा के ये घरे गई रोते गाते। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना, कि देखिए जो महादेव देते हैं वो किस्मत में लिखा होता है। जैसे उस लड़की के लिखा था, जो गुरु बहना थी, जो शिष्या थी महादेव के, उसके किस्मत में लिखा था कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, किस कारण से तुझे धन मिलेगा, सो उसको मिला। लेकिन दूसरे औरत आदमी क्या करते हैं, उनके मन में लालच आ जाता है, जो लालच नहीं करना चाहिए। अब उसकी पड़ोसी लालच करी, सोची हमें भी धन मिले, जो कि उसके घर में धन दौलत की भी कमी नहीं थी, फिर भी उसको धन चाहिए था। तो महादेव तो सब देख रहे हैं कि कौन झूठ बोला कौन सच बोला। उसने झूठ बोली, उसकी उसको सजाई महादेव कि क्या देंगे, चोरों ने दिया। इसलिए कहते हैं कि झूठ बोलोगे तो गड्ढे में गिरोगे, दलदल में फंसोगे। और एक झूठ बोलने के लिए न पता कितना झूठ बोलना पड़ जाता है। एक झूठ अगर बोल दो तो एक झूठ के छुपाने के लिए आदमी, व्यक्ति कले कले न पता कितने झूठ बोलता है, 10 बोलता है, 20 बोलता है, एक झूठ छुपाने के लिए। तो जब हम छुपा सकते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, आप छुपा सकती हैं, लेकिन महादेव से कैसे छुपेगा, भगवान से कैसे छुपेगा कि हमारे पास धन नहीं है, चाहे आपके पास धन नहीं है, चाहे हम गरीब हैं चाहे आप गरीब हैं, गुरु भाई गुरु बहना, कैसे छुपेगा, नहीं छुपेगा ना। क्योंकि वो तो सब जानते हैं, घट घट में बसते हैं, सबके दिलों में रहते हैं, उनको सब पता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी अगर धन है तो है, नहीं किसी से बताओ, लेकिन भगवान से तो झूठ मत बोलो, धन नहीं है उनसे मत झूठ बोलो, किसी से बताओ ना बताओ। जब धन है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो महादेव सब देखते हैं, सब जानते हैं कौन झूठ बोलता है कौन सच। इसलिए सच बोलना चाहिए, सच के राह पर चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बोलता है एक न एक दिन उसका फल उसको जरूर मिलता है। जो सच बोलता है उसको ईमानदारी का फल मिलता है। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे, और हमारा और आपका रिश्ता ऐसे बना रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए हमें प्यार देते रहिएगा, और हम और आप ऐसे शिव परिवार से जुड़े रहें, शिव के कार्य करते रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहना पर बना रहे, हम पर भी बना रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता, सभी माता रानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। कथा में
कोई भी गुरु भाई गुरु बहना क्या बताएं क्या समझाएं वो भी समझ में आ जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो बुरे राह पर चलता होगा वो अच्छे राह पर चलना चालू कर देता है, बुरा काम करता होगा वो अच्छा काम करने लगता है। बहुत से ऐसे औरत आदमी हैं जो सोचते हैं कि महादेव का चर्चा सुन के अगर हम अच्छे राह पर नहीं चलेंगे तो क्या करेंगे, इसलिए अच्छे राह पर चलना चाहिए। इसलिए कथा को हम हर वीडियो में कहती हूँ कि पूरा सुनना चाहिए, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए। एक सेठ जी थे, वो सेठ जी के जो थे उनके बाल बच्चे 2 भाई थे वो सेठ जी। तो जो बड़ा भाई था वो बड़ा भाई जो था कुछ दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया यानी मर गया। तो जो छोटे वाले भाई सेठ जी थे वो उसका धन दौलत सब ले लिए, लेके अपने रख लिए, ये सोच के कि मेरी भाभी हो सके। जैसे उसके सेठ जी के जब भाई गुजर गए बड़े वाले तो उनकी भाभी जो थी सेठ जी के वो अपने मैके चली गई। कुछ लोग होते हैं जैसे सोचते हैं मैके जाएंगे तो कुछ परेशानी हमारा कष्ट माँ बाप के बीच में रहेंगे तो कम हो जाएगा, तो वो भी चली गई। सेठ जी को समझ में आया कि ये मैके जाके रह रही है मेरी भाभी, अगर उसके हिस्से का धन दौलत दूंगा तो वो अपने भाई को दे देगी मैके वालों को। तो सेठ जी ने कुछ नहीं दिया, वो बेचारी मैके रहने लगी, ये सब धन दौलत लेके अपने घरे रहने लगे। लेकिन सेठ जी बहुत दान पुण्य करते थे, सेठ जी बहुत दानी पुनी थे। कोई महात्मा उनके घर में आ जाते, द्वारे पर आ जाते, उनके आदर भाव करते थे, बैठाते थे, खिलाते थे, सब कुछ करते थे, दान पुण्य करते थे, कथा वार्ता सुनते थे, तीर्थ धाम करते थे। कोई भिखारी आ गया तो उसको भीख देते थे। कोई दुखियारी औरत पहुंच गई, सेठ जी हमारे घर में भोजन नहीं है बच्चों के खाने के लिए, हमें कुछ पैसे चाहिए, कुछ राशन चाहिए, तो सेठ जी सब कुछ दे देते थे। कभी किसी को दुखी नहीं करते थे, कोई भी दरवाजे उनके जाता था उसकी सहायता सेठ जी करते थे, दान पुण्य बहुत करते थे। उसमें उनका कोई ये नहीं था कि मेरे दरवाजे कोई आए तो हम उसको भगा दें खदेड़ दें, नहीं, बहुत मानते थे, किसी के दुख संकट को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। लेकिन वो कहते हैं ना गुरु भाई ना, हम सब दान पुण्य कर लेंगे, सब कुछ हम करेंगे, तीर्थ धाम दान पुण्य सब कुछ करो, लेकिन अगर हम किसी का हक, किसी का धन दौलत, खास करके भाई पटदार के अगर हम लेके धर लिए हैं और उनको उनका हिस्सा हम नहीं दिए और वो कलप रहे हैं, रो रहे हैं, उस चीज के बारे में सोचते हैं रोज, चाहे जमीन हो, चाहे खेत हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी हो, रुपया पैसा हो, अगर हम हड़प के धर लिए हैं और उसको नहीं दिए और उसका आत्मा दुखी है, वो परेशान है, उसके आंख से आंसू गिर रहा कि हमारा जेठ जेठान चाहे देवर देवरान सब ले लिए, मुझे कुछ नहीं दिए। तो जो व्यक्ति लिया रहता है जो भाई, वो कभी खुश नहीं रहता। एक न एक दिन भाई का हक चाहे दुख बन के निकले, चाहे तकलीफ बन के निकले, चाहे किसी भी कारण से निकले, लेकिन भाई का हक लेना और खाना कोई आसान बात ही नहीं है, उसको बहुत कष्ट मिलता है, लेकिन लोग सोचते नहीं है, ले लेते हैं। ऐसे ही वो सेठ जी थे। सेठ जी कुछ दिन के बाद सेठ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब सेठ जी जब दवाई इलाज कराते थे तो डॉक्टर यही बोलते थे कि सेठ जी भगवान के ऊपर, महादेव के ऊपर छोड़ दो, हम दवाई कर रहे हैं, आप उनसे प्रार्थना करो, विनती करो, दया मांगो, जो भी करेंगे वही करेंगे। अब सेठ जी सोचने लगे कि मैं तो इस जन्म में पाप नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। जैसे हम लोग भी गुरु भाई गुरु बहना बहुत है, वो भी यही बात सोचती हैं कि हम मंदिर में जाते हैं, चर्चा भजन करते हैं, महादेव का नाम लेते हैं, दया मांगते हैं सुबह शाम, फिर भी हम दुखी क्यों। तो जो किस्मत में दुख है वो कहीं नहीं जाएगा, वो तो आपको काटना ही है। वो सेठ जी भी सोचने लगे कि हम तो इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं किया, किसी के दिल नहीं दुखाया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान क्यों कर रहे हैं, महादेव क्यों कर रहे हैं। ये सोच के सेठ जी परेशान रहते थे और दवाई इलाज चलता रहता था।
सुधार नहीं आता था। दवाई खाते थे ठीक रहते थे, दवाई बंद तबीयत फिर खराब। सोखा के दिखाए, वैद्य के दिखाए, ओझा के दिखाए, सबको दिखा लिए, डॉक्टर को दिखाए, सब यही बोले कि भगवान पर छोड़ दो, महादेव पर छोड़ दो, आप दवाई खाते रहो, एक न एक दिन आप आराम हो जाओगे। जब 2-3 साल बीत गया, सेठ जी की तबीयत में सुधार नहीं आ रहा था, दवाई पर चल रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि एक साधु सेठ के दरवाजे से गुजर रहे थे और सेठ जी चरपाई पर बैठे हुए थे। वो साधु को जब सेठ जी देखे तो बोले, अरे महात्मा कहाँ जा रहे हैं, आइए बैठिए, कुछ नाश्ता पानी कर लीजिए, फिर आप चले जाना। अब वो महात्मा सोचे कि चलो जब सेठ जी बुला रहे हैं तो उनकी बात भी सुनना जरूरी है। एक होता महात्मा अपने आप जाए, एक होता है किराए दे के जा रहे हैं, हम बुला लिए तो जरूर हमारे पास आएंगे। वैसे सेठ जी के पास वो महात्मा गए। सेठ जी ने अपने बीवी बच्चों से बोले कि अरे इनके लिए नाश्ता पानी खाना ले आओ, चाह पानी लाओ, पिलाओ। सब कुछ किए, पिलाए खिलाए। जब वो महात्मा से पानी वानी पी लिए, चाह पानी सब कुछ नाश्ता पानी कर लिए, तब वो महात्मा बोलने लगे कि सेठ जी आप खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इतनी बातें हमारे और आपके बीच में हो गई, लेकिन मुझे लग रहा कहीं न कहीं आपको कोई न कोई तकलीफ है जिसके वजह से आप परेशान लग रहे हैं। तब सेठ जी बोले कि हाँ महात्मा जी, कुछ साल से मेरी तबीयत खराब है, दवाई चल रहा, दवाई खाता हूँ तो कुछ आराम रहता हूँ, जहाँ दवाई बंद कर देता हूँ तबीयत फिर बिगड़ने लगती है, लेकिन ठीक नहीं हो रही है तबीयत। हकीम के दिखा लिए, वैद्य को दिखाए, सोखा को दिखाए, डॉक्टर को दिखाए, सबको यही बोल रहा है कि महादेव पर छोड़ दो, भगवान पर छोड़ दो, जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। और मेरे को, मैं ये सोच रहा हूँ, सेठ जी बोले, मैं ये सोच रहा हूँ, न मैं कोई पाप किया, न कोई गलत काम किया, न किसी के मैं दिल दुखाया, न किसी के कुछ मैं लिया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ, इसलिए मैं परेशान रहता हूँ कि मेरा तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है। महात्मा जी बोले कि सेठ जी ये बताओ, आप के भाई हो। सेठ जी बोले, हम 2 भाई थे, 2 भाई में जो बड़ा वाले मेरे भाई थे उनका देहांत हो चुका है। तो फिर महात्मा जी बोले कि उनके परिवार तो होगा। तो सेठ जी बोले, हाँ परिवार है, लेकिन उनको बच्चे नहीं थे, मेरे बड़े भाई को बच्चे नहीं थे, मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन उनको कोई भी बच्चा नहीं था। और उनकी जो पत्नी यानी मेरी भाभी जो है, सेठ जी बोले जो मेरी भाभी है वो अपने मायके में रहती है। जब से मेरे भाई का देहांत हुआ, मेरी भाभी कुछ दिन के बाद चली गई, बोली कि मैं अपने मायके में रहूंगी, वो चली गई और हम जो है यहाँ रहते हैं अपने घर पे। तब महात्मा जी बोले कि क्या उनका धन दौलत, उनके हिस्से बखरे के जो भी जमीन जायदाद, घर द्वार, रुपया पैसा एक में का रहा होगा, क्या आप बांट के उनको पूरा दे दिए ईमानदारी से। तब सेठ जी बोले, नहीं महात्मा जी, मैंने उनको कुछ नहीं दिया हूँ अपने भाभी के। तब से महात्मा जी बोले, क्यों नहीं दिए। सेठ जी बोले, इसलिए नहीं दिया कि मुझे लगा कि अगर मैं ये दे देता हूँ तो मेरी भाभी जो है वो अपने भाई को दे देगी, यानी अपने मैको वालों को दे देगी, हमारा धन दौलत घर का उनको दे देगी, घर खेती गृहस्थी उनके नाम से लिख देगी, इसलिए हमने नहीं दिया, और वो कभी मांगने भी नहीं आई। तब महात्मा जी बोले कि सेठ जी देखो, आप दान पुण्य धन दौलत कितनो बिटोर लो, दान पुण्य कितनो कर लो, कितनो महात्मा के खिला लो पिया लो, दान पुण्य कर लो, तीर्थ धाम कर लो, लेकिन एक औरत जो कि वो विधवा है आपकी भाभी। बोले हाँ। बोली वो बोले संत जी जो थे यानी साधु जी, वो बोले कि अगर एक विधवा के आंख से आंसू गिरता है तो कभी वो इंसान खुश नहीं रहता है। वो अपने मायके में भले है, लेकिन वो उसके कहीं न कहीं वो सोचती रहती है कि अगर मेरी देवर देवरान अच्छे होते, लायक होते, तो मैं आज मायके में नहीं पड़ी होती, वो मुझे बुलाते, अपने घर अपने साथ रखते, हम भी अपने परिवार में अपने ससुराल में होते, नैहरे में नहीं होते। अब आप इतनी बड़ी गलती किए सेठ जी कि उसका उसको हिस्सा दे दो। अगर आप उसका हिस्सा अपनी भाभी को दे दोगे, उसके हक का जो भी हिस्सा है, तो आप, मुझे लग रहा है आप अपने जीवन में खुश रहोगे, सुखी रहोगे, दुख तकलीफ आपका कम हो जाएगा। कि कहीं न कहीं लग रहा है
कि वो दुखी है, उसी के बददुआ आपको लग रहा है, इसलिए आपका तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है। सेठ जी बोले अगर ऐसा है तो मैं अपनी भाभी को दे दूंगा हिस्सा बखरा। महात्मा जी बोले बहुत अच्छा करोगे। महात्मा जी ये बात बोल के चले गए और सेठ जी क्या किए, अपनी भाभी के पास गए और उनको बुला के ले आए और जो भी हिस्सा था वो 4 टुकड़ों में बांट दिए। 4 टुकड़ा में बांट के एक हिस्सा अपनी भाभी के दिए सेठ जी और 3 हिस्सा फिर अपने रख लिए। फिर छल किए, बेईमानी किए अपने भौजाई से, भाभी से। फिर उसका हिस्सा ईमानदारी से सेठ जी नहीं दिए। अब वो बेचारी क्या करे, एक टुकड़ा हिस्सा पाई 4 टुकड़ा में, तो क्या करी कि वो जो है कि किसी और को अधिया दे के और खेत गृहस्थी फिर अपने मैके चली गई, फिर वहीं जाकर रहने लगी। मगर ये नहीं बोली कि मुझे आधे आधे चाहिए, कुछ नहीं बोली। फिर जो तबीयत था सेठ जी का, जब 4 हिस्सा में एक हिस्सा दे दी अपनी भाभी को, तो तबीयत में थोड़ा सुधार उनका लगा होने। अब सेठ जी सोचे कि मैं तो 4 हिस्सा में एक हिस्सा दे दिया, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, अभी उनके मन में जो छल था वो कहाँ जाएगा, वो तो लगेगा ही ना। अब क्या किए, फिर सोचने लगे, दवाई इलाज कराए, कुछ राहत हुआ, उनके सुधार हुआ तबीयत में। फिर कुछ दिन ऐसे चलने लगा, लेकिन पूरी तरीके से सेठ जी ठीक नहीं हो रहे थे। फिर सेठ जी सोचने लगे कि मैं तो दे भी दिया, फिर भी मेरे तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हुआ, पूरे तरीके से ठीक कब होऊंगा। फिर कुछ दिन के बाद वही जो साधु थे फिर उसी गांव से गुजर रहे थे। सोचे चलो सेठ के घर लगे जाके उनका समाचार ले लेता हूँ कि अब कैसे हैं वो। अब जब महात्मा जी उनके साधु जी उनके सेठ के घर गए, फिर सेठ जी उनको बैठाए, बहुत प्यार से महात्मा जी को आदर भाव किए, खिलाए पिलाए, चाय पानी नाश्ता कराए। फिर महात्मा जी सेठ जी से पूछे दोबारा कि सेठ जी ये बताइए आपका तबीयत अब कैसी है। सेठ जी बोले क्या बताऊं महात्मा जी, मेरा तबीयत, जब मैं अपने भाभी को आपने बोला कि हिस्सा दे दो, दे दिया, तो आधा दुख मेरा कम हो गया, आधा शरीर में बीमारी से सुधार मिल गया है, अभी आधा बाकी है। लेकिन मैं अब ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं, अब तो उनको दे भी दिया हिस्सा बखरा। फिर महात्मा जी बोले कि ये बताओ पूरा दे दिए ईमानदारी से, जितना रुपया पैसा धन दौलत खेत घर था क्या पूरा दे दिए, अगर पूरा दिए तो आपके भाभी नजर क्यों नहीं यहाँ आ रही हैं। बोले वो तो दूसरे के अधिया खेत देके फिर अपने मैके चली गई। तब साधु जी बोले सेठ जी से क्यों क्यों ऐसा वो करी है, कितना आप उनको हिस्सा दिए हो। तब सेठ जी बोले कि महात्मा जी मैं 4 हिस्सा कर दिया था, जमीन जायदाद रुपया पैसा का खेत घर का, और 4 हिस्सा में एक हिस्सा अपने भाभी को दिया हूँ, 3 हिस्सा मैं ले लिया हूँ। तब साधु जी बोले यानी महात्मा जी क्यों ऐसे आप किए, क्यों आप ऐसा किए। तब फिर कह रहे हैं सेठ जी कि उनके बाल बच्चे तो मेरे भाई के मेरे भाभी के हैं नहीं, और मेरे 2 बेटे हैं, कुछ सारा लेके करेगी क्या, आखिर बेचेगी खाएगी, हमारे पास रहेगा तो मेरे बच्चों के काम आएगा। तब महात्मा जी फिर बोले कि सेठ जी फिर आप गलत कर रहे हो, आप सब दान पुण्य कर रहे हो, लेकिन आप एक ही बात में बार बार आप गलतियां कर रहे हो, पाप कर रहे हो। सेठ जी बोले कैसे। महात्मा जी बोले एकदम ईमानदारी से उसका आधा हिस्सा दो, पूरा दो। अगर जो भी जमीन जायदाद रुपया पैसा एक में का है उसका आधा दो उसको, और आधा अपने रखो ईमानदारी से, तब देखो तुम्हारे साथ कितना अच्छा होता है। तुम्हारी भाभी तुम्हारे पास कैसे रहती है हंसी खुशी से, फिर वो मैके नहीं जाएगी। मैके वो क्यों जा रही है, उसका आत्मा दुखी है। एक तो उसका पति नहीं है, भगवान उसको कोई औलाद नहीं दिए, वो जिएगी किसके सहारे, और आप लोग है बेईमानी में आप लगे हो, तो आपके ऊपर वो भरोसा कर नहीं पा रही है, इसीलिए आपके साथ वो नहीं रह रही, अपने मैके जा रही भाग भाग के बार बार रहने। अगर ईमानदारी से हिस्सा दे दोगे तो आप ही के साथ रहेगी, मुझे पूरा भरोसा है। सेठ जी बोले अच्छी बात है। महात्मा जी बोले अभी उसको बुलाओ, मैं आज यहीं पर आज एक दिन आपके पास रुकूंगा, आप बुलाओ उसको। सेठ जी ने अपने भाभी को बुलवाए, ईमानदारी से जो भी आधा आधा जमीन जायदाद खेत घर था रुपया पैसा बर्तन बर्तन ईमानदारी से उसको दे दी अपने भाभी को।
कि भाभी आधा तुम लो, ये तुम्हारा हक है, और आधा मैं लूंगा, ये मेरा है। जब आधे याद कर दिए तो अब जो है सेठ जी के 2 दिन महात्मा जी भी वहीं रुक गए, और सेठ जी जब दवाई इलाज लगे खाने तो उनके तबीयत में बहुत सुधार आ गया। 2 दिन में लगभग उनकी परेशानी, बीमारी, दुख कम हो गया। क्योंकि उनके पास जो भी बीमारी थी ना, वो किसी के बददुआ से थी। किसी के दुख बददुआ लग जाना तो इंसान वो खुद दवाई कितनों करा ले, लेकिन कभी उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक नहीं होगा। वही उसके साथ भी सेठ जी के साथ हो रहा था। जब भाभी के बोला के आधा दे दिए हिस्सा ईमानदारी से, अब उनकी भाभी बोली, सेठ जी पूछे भाभी आप यहाँ रहोगे फिर जाओगे मायके में? बोली नहीं भैया। देवर को बोली नहीं भैया, अब देवर जी मैं आपके साथ ही यहीं रहूंगी, आपके बाल बच्चे के, अपनी देवरानी के साथ, और आप ही लोग के साथ हम अपना जिंदगी आगे का गुजारेंगे, और जब तक जिएंगे यहीं रहेंगे। अब सेठ जी की भाभी सेठ जी के साथ, उनके परिवार के बीवी बच्चे के साथ सेठ जी के साथ रहने लगी, और जैसे वो रहने लगी उनके सेठ जी का दुख परेशानी कष्ट शरीर का कम होने लगा। सेठ जी बिल्कुल ठीक हो गए। तब महात्मा जी बोले कि देखिए सेठ जी, किसी के दिल दुखाने के कितना बड़ा पाप आपके शरीर पर लग रहा था, और जब वो इंसान को ईमानदारी से आप दे दिए हिस्सा बकरा अपनी भाभी को, वो रहने लगी हंसी खुशी, क्यों अपने, अब आपका दुख कैसा ठीक हुआ? बोले हाँ। तब सेठ जी की भाभी बोली कि आप ये सोच के हिस्सा बखरा नहीं दे रहे थे कि मैं अपने भाभी भैया को दे दूंगी, ऐसा मैं कभी नहीं करती। क्योंकि भाई भौजाई के पास तो पहले धन दौलत है, हम उनको क्यों देंगे, हमारा क्यों मांगेंगे? हम तो ये सोच रहे थे आप कब हमके ईमानदारी से बोला कि हमारे हिस्से का हिस्सा बखरा देंगे, ताकि मैं आपके साथ हंसी खुशी रहूं। हम इसलिए सोच के सब्र करके अपने मायके में थी। अब आप जब हमें अपना लिए, अपने पास बुला लिए, तो ये सब आपकी है। जब तक मैं जीऊंगी खाऊंगी रहूंगी आपके साथ, कल को नहीं रहूंगी तो सब आप ही के है, आप ही के बाल बच्चे का, मेरा कुछ नहीं है। तब साधु जी जो महात्मा थे वो बोले कि देखो अपनी भाभी के विचार देखो कि आपके भाभी का विचार कितना अच्छा है, और आपके मन में कितना छल कपट था। दान पुण्य भले करते थे, लेकिन कहीं न कहीं किसी के दिल दुखा रहे थे। ये बेचारी अपने नैहरे में पड़ी थी, इसकी भाई भौजाई इसको ताना मार रहे थे कि तेरे घर द्वार नहीं यहाँ पड़ी है, लेकिन जब वो कोई बुरा बात बोलता है तो औरत की आंख से आंसू गिरता है। जब आंसू गिरता है तो जो बुरा बात बोला रहा था वो उसी को पाप लगता, दूसरे को नहीं लगता है। तब सेठ जी के महात्मा जी के सारी बात समझ में आ गई, और महात्मा जी कोई नहीं और नहीं थे, शिव गुरु थे। महात्मा जी के भेष में जाके सेठ जी को बुद्धि ज्ञान दिए, जो सेठ जी अच्छे राह पर, अच्छे मार्ग पर चलने लगे, ईमानदारी से अपने भाई का हिस्सा अपने भाभी को दिए। तो गुरु भाई गुरु बहना किसी न किसी रूप में महादेव आते हैं, चाहे भिखारी के रूप में आए, चाहे साधु के रूप में आए, चाहे कोई गुरु भाई गुरु बहना के रूप में आए। अगर हमारी कोई मदद कभी करता है, मेरा दुख कोई काटता है, कभी बताता है कि ये डॉक्टर के पास जाओ, वहां जाओ, ठीक हो जाओगे, तो असमान आप लोग ये सोचिए कि ये महादेव हैं, मैया पार्वती हैं, कि किसी न किसी रूप में आके हमको ज्ञान दिए, बुद्धि दिए, अच्छे मार्ग दिखाए, हमारी सहायता किए। ये सोचना चाहिए। जैसे वो साधु के द्वारा महादेव साधु के भेष बदल के उनके घर गए, जैसे वो साधु के द्वारा महादेव के द्वारा वो सेठ जी को ज्ञान मिला, बुद्धि मिला, जो अच्छा काम किए, वैसे आशा करती हूँ कि हम लोग के पास भी ज्ञान बुद्धि हो, हम लोग भी अच्छे राह पर, अच्छे मार्ग पर चले। गुरु भाई गुरु बहना, ये मेरा कथा कैसा लगा आप कमेंट में लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं वीडियो आपके पास डालती हूँ, मेरी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे, और हमारी वीडियो आप देखते रहें। हमारे वीडियो का प्यार ऐसे देते रहिएगा, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के दया और कृपा सदा आप लोग पर बना रहे। सदा शिव गुरु महादेव हमारे और आपके साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ।
कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। कथा पूरा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। कथा में क्या बताया गया है वो भी समझ में आ जाता है। समझ में जब आ जाएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कथा सुनने से क्या हमको अच्छा और बुरे का क्या ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। वो बूढ़ी माता की एक बेटा था। बूढ़ी माता बेटा के साथ अपने रहती थी और शिव की शिष्या थी। बूढ़ी माता जब बेटा सियान हो गया, कमाने लगा, तो महादेव के जो है कि चर्चा भजन में ज्यादा जुड़ गई, क्योंकि जब बच्चे कमाने लगते हैं तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, स्वयं बड़े हो जाते हैं। तो शिव चर्चा भजन में जुड़ गई। महादेव का चर्चा भजन जहाँ होता था जाती थी, 3 सूत्र का पालन करती थी, दया मांगती थी, नमन करती थी, चर्चा करती थी, भजन करती थी। विराम होता था तो पर प्रसाद लेके घरे आती थी, फिर घर का अपना काम धंधा करती थी। यानी महादेव से ज्यादा जुड़ गई थी वो। फिर उसके बाद जब बच्चा, वो लड़का उनका बड़ा हो गया, बूढ़ी माता सोची कि चलो लड़का सियान हो गया, अगर शादी कर देंगे, बहू आ जाएगी तो घर में खाना पीना बनाएगी तो हमको और फुर्सत मिलेगा चर्चा भजन महादेव के करने के लिए। तो लड़का के लिए लड़की लगी ढूंढने। तो महादेव से जब भी पूजा वो करने बैठती थी तो कहती थी, हे शिव गुरु, हे महादेव, हमें ऐसी बहू देना जो घर का काम करे और घर का देखभाल करे। तो लड़के के लिए जब लड़की ढूंढने लगी बूढ़ी माता, तो ढूंढते ढूंढते मनो लड़की तो मिली। फिर लड़के के अपनी शादी भी करी खूब धूम धड़ाका से। शादी जब हो गया, बहू घर में आ गई, तो बहू अपना घर का काम धंधा लगी करने, खाना पीना बनाने लगी। तो बूढ़ी माता जो थी उनको और टाइम मिल गया चर्चा भजन के लिए। तो वो क्या करती थी, सुबह उठ के नहा धो के घर में छोटा सा मंदिर बनाई थी, महादेव का फोटो रखी थी, पूजा कर लेती थी। पूजा करके अपना चर्चा भजन में अगर कोई बुलाने आता था तो चली जाती थी। ऐसे करते करते अपना प्रतिदिन उनका बन यही काम रहे, चली जा पूजा पाठ में, चर्चा भजन में, मंदिर चली जा। एक दिन उनकी बहू पूछने लगी कि अम्मा आप कहाँ चली जाती हैं, हम अकेले घर में रहती हूँ और वो भी ड्यूटी चले जाते हैं, आपके लड़के भी, और मैं अकेली रहती हूँ और आप घर में नहीं दिखती हैं, कहाँ चली जाती हैं। तो बूढ़ी माता लगी बोलने की, बहू मैं चर्चा में जाती हूँ, महादेव की शिष्या हूँ, और जहाँ चर्चा भजन होता मुझे पता चल जाता है तो मैं जाती हूँ। तो बहू बोली कि ये चर्चा भजन जो आप करती हैं, घर में भी देखती हूँ पूजा पाठ करती हैं, इससे करके आपको मिलता क्या है। बहू ने सास से पूछी कि आपको मिलता क्या है। तो बूढ़ी माता ने बोली कि बहू देखो, एक उम्र होता है जो इंसान अपने बाल बच्चे के जन्म देता है, फिर पढ़ा लिखा के उसको बड़ा करता है, तो उसके लिए करता रह जाता है कि जमीन जायदाद लो, घर बनाओ, शादी ब्याह करो, पोती पोता देखो। एक उम्र होता है जो कि चर्चा भजन महादेव का पूजा पाठ करना जरूरी है, क्योंकि हम जीवन भर तो अपने बच्चे को दे दिए पूरा, जबले जवान थे, ताकत था, तो वो टाइम तो अपने बच्चों के लिए मैंने जी, लेकिन अब खुद के लिए जीना चाहिए कि महादेव का चर्चा भजन करने से ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलता है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, इसका पहचान हो जाता है। और जब इंसान मरता है तो महादेव के शरण में उनको चरणों में जगह मिलता है। इसलिए चर्चा भजन करना बहुत जरूरी है। अपने मन के शांति के लिए, दिल के तसल्ली के लिए चर्चा भजन करना चाहिए। जब चर्चा भजन में हम चले जाते हैं तो घर में कितनो टेंशन रहे, जितना टाइम वहां रहेंगे उतना टाइम हम घर का टेंशन भूल जाते हैं। ऐसे चर्चा भजन में मन लग जाता है।
जब बहू ने इस बात को सुनी कि मेरी सास ऐसे बताई हैं, तो बहू ने बोली कि मम्मी, अम्मा, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी नाम का आप घोषणा कर दो, मैं भी चर्चा में आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। तो सास ने बोली, अभी तू नई नई आई है, तो अगर हम तुझे बाहर लेके जाऊंगी चर्चा भजन में तो लोग कहेंगे देखो बहू के घुमाने लगी। तो बहू बोली कि अम्मा नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे, आप हमको 3 सूत्र बता देना, हम घर ही में चर्चा भजन करेंगे, पूजा कर लेंगे महादेव का। और जब आपको मन लगा कि हाँ इसको लेके चर्चा में जाना चाहिए बाहर, तो आप लिया चलना। बोली बूढ़ी माता, बोली ठीक है। बूढ़ी माता अपने बहू के नाम का घोषणा कर दी, और बहू, सास बहू दोनों मिलके महादेव का पूजा पाठ करने लगी, चर्चा भजन करने लगी, दया नमन करने लगी। ऐसे करते करते समय चल रहा था। फिर उसके बाद जब 2-4 साल 5 साल हो गया बहू के आए, तो बूढ़ी माता सोचने लगी कि चलो आसपास कहीं चर्चा होता है तो बहू के जाना चाहिए। तब बूढ़ी माता एक दिन अपनी बहू के बोली कि बहू, कल से आसपास चर्चा कहीं होगा तो मैं लिया चलूंगी, तो चलना, दूर तो ले नहीं जाऊंगी, आसपास में कहीं होगा गांव में अपने, तो चल चलना। बोली ठीक है। अब सास पतोह दोनों चर्चा में जाने लगी। जब गांव के लोग औरत आदमी देखे जाते, तो सब अपन बात बनाने लगे, बोले बेटा तो ड्यूटी चला जाता है, और जो माँ है बहू के लेके घूमने चली जाती है। तो ऐसे रोज डेली लोग बोलते थे। एक दिन गुरु बहिना सुन गई बोलते हुए, जो बूढ़ी माता थी, बोली कि आप लोग क्या बोले, तो बोले सब की औरत आदमी लगे बोलने की, या तुम तो दिन भर घूमती थी चर्चा भजन में महादेव के, और बहू के भी घुमा रही हो, ऐसा क्या महादेव से तुम्हें मिल जाता है? अरे बहू बेटी के तो घर में रखना चाहिए। तब गुरु बहिना बोली कि देखो, 4-5 साल 5 साल अले इसको हो गया, तो क्या हो गया, अगर चर्चा भजन में जा रही है तो मैं साथ में जा रही हूँ ना, अकेली तो नहीं जा रही है मेरी बहू। जब जवाब दी तो सब चुप हो गए। उस दिन से लोग बोलना छोड़ दिए। सास बहू चर्चा भजन में जाने लगी, करने लगी। और जब कुछ दिन ऐसा समय आया, जो गुरु बहिना जो थी बूढ़ी माता, सभी एक दिन सबको मरना है, वो बेचारी दुनिया छोड़ के चली गई महादेव के शरण में। अब जो बहू थी बूढ़ी माता के, वो अकेली पड़ गई। जब अकेली पड़ गई तो चर्चा भजन में बाहर जाना छोड़ दी, ये सोच के कि मेरी सास थी, जब हम साथ जाते थे तो लोग तरह तरह का बातें बनाते थे, कि तो सास को बोलते थे तू बहू के लेके घूम रही है, उसको बिगाड़ रही है, उसको कर रही है। अगर अब हम जाएंगे तो लोग और बातें बनाएंगे कि पति काम पर चला जाता है और सास मर गई, और बहू जो अपने मन का घूम रही है, कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, क्या करती है, कोई नहीं जानता। तो उसने चर्चा में बाहर जाना छोड़ दी। अपने घर में सुबह नहा धो के 3 सूत्र करके, महादेव का पूजा पाठ करके, अपना घर ही में करके रहती थी, और सुबह शाम 3 सूत्र करती थी। एक रोज क्या हुआ, जब कुछ दिन सास के मरे हो गया 1-2 साल, तो उसके बगल में एक लड़की रहती थी, एक पड़ोसन का। वो लड़की स्कूल में पढ़ती थी, 12-13 साल के रही होगी। वो आई तो लगी कहने की भाभी, जब आंटी थी तो आप चर्चा भजन में जाती थी उनके साथ, और जब से देख रही 2-3 साल हो गया कम से कम आंटी के मरे हुए, और आपने चर्चा में जाना छोड़ दी। तब वो लगी बूढ़ी माता के बहू बोलने कि क्या करी बहन बहनी, और देखो ना, अब जब सास थी तो जाते थे, तो लोग तरह तरह का बात बनाते थे। अब वो है नहीं, अगर मैं अब जाऊंगी बाहर चर्चा भजन में तो लोग और हमके तरह तरह का बातें बोलेंगे उल्टा सीधा। तो किस किस का मैं मुंह पकड़ूंगी कि मत बोलो, किस किस को मैं समझाते फिरूंगी। इसलिए मैं बाहर जाना छोड़ दी, और घर में 3 सूत्र का पालन करती हूँ, सुबह शाम पूजा पाठ महादेव का कर लेती हूँ, चर्चा भजन जो भी हमारे आता है। तो वो लड़की लगी बोलने कि नहीं भाभी, मेरा भी मन कर रहा है ना महादेव का चर्चा भजन करने के लिए। तब वो बूढ़ी माता की बहू बोली कि नहीं बच्ची, तुमको पढ़ना चाहिए, ये उम्र पढ़ाई का है। तब वो लड़की बोली कि ठीक है भाभी, मैं पढ़ूंगी भी और चर्चा भजन में भी मैं जाऊंगी, लेकिन अकेली नहीं जाऊंगी, मेरी माँ जाने नहीं देगी। अगर आप चलते तो आपके साथ मैं भी चलती।
अब वो लड़की रोज आके उनके घर बैठ जाती थी बूढ़ी माता के, भाभी चलो न चलो न। अब वो लिया के चली जाती थी वो लड़की के साथ कि चलो अच्छे काम के लिए अगर वो लड़की कह रही है तो मैं कैसे मना करूं कि मैं नहीं जाऊंगी। अब खास करके महादेव के चर्चा के लिए अगर कोई बुलाने आता है, कोई कहता हमारे साथ चलो तो जाना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का काम हम करने जा रहे हैं, महादेव का। वो चली जाती थी। अब जाते जाते जो लड़की है उसको शिव चर्चा में उसका मन लग गया, महादेव की नाव का घोषणा करा ली और शिव चर्चा में इतना मन लग गया वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, स्कूल जाना ही बंद कर दी। जब ये बातें उसके माँ बाप के लड़की को पता चला कि ये तो शिव चर्चा में चली जाती है, पढ़ाई नहीं करती है, स्कूल नहीं जा रही है, तब उसकी माँ जो है बूढ़ी माता के घर आ गई, उसके बहू के लग के बोलने कि तुम्हारे वजह से मेरी बेटी बिगड़ गई है। तुम तो सास पतोही बिगड़ी हुई थी, किसी की बात नहीं सुनती थी, चर्चा भजन में चल जाती थी, तुम्हारे चक्कर में मेरी बेटी भी बिगड़ गई, जो स्कूल नहीं जा रही है, खाली महादेव के चर्चा भजन में जा रही है। न पता तुम कौन सा इसका घुट्टी पिला दी हो कि तुम्हारी सुनती है महादेव की सुनती है, हम लोग की सुनी नहीं रही है। तो गुरु भाई गुरु बहना, महादेव का प्यारे ऐसा है, उनका एहसास ऐसा है कि अगर जो इंसान इसमें जुड़ जाता है वो जुड़ा ही रह जाता है, और वो जरूर चर्चा भजन में जाएगा, चाहे कहीं भी होता रहे, कोई बोलाए या ना बोलाए। तो जब वो लड़की की माँ आई और बूढ़ी माता की बहू से लड़ने लगी, तब बूढ़ी माता के बहू के बोल रही है कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ उसका इल्जाम मैं तेरे ऊपर डालूंगी, क्योंकि तू मेरी बेटी के बिगाड़ी है, कल ऊंच नीच कल को हो जाएगा, कोई गलती करेगी तो इसका जिम्मेदार तू होगी। बूढ़ी माता की बहू बोली कि देखिए, अगर आप स्कूल बच्चे को भेजेंगी लड़की को तो आप उसके साथ तो जाती नहीं है। तो बोली नहीं जाती हैं, तो आपको क्या पता कि आपकी लड़की पढ़ने जाती है कि घूमने जाती है कि कुछ गलत संगत में लगी है, आपको कुछ पता चलेगा? नहीं चलेगा। हम जो है महादेव के चर्चा में वो जाने कह रही है, अगर उसको मैं लिया के साथ में जा रही हूँ तो मैं उसके साथ रहती हूँ पूरा दिन, तो मैं तो देखती हूँ ना कि आपकी लड़की क्या अच्छा कर रही है क्या बुरा। तो आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, अच्छे काम के लिए जा रही तो भरोसा नहीं आप कर रही हैं, लेकिन वो स्कूल जाएगी तो आप भरोसा कर लेंगी कि आपकी बेटी स्कूल जाके कुछ भी करे, चाहे पढ़ाई लिखाई करे, चाहे घूमे फिरे, चाहे गलत संगत में पड़ जाए, तब आपको पूरा भरोसा रहेगा। जब ये बात ही बोली तो लड़की की माँ चली गई अपने घर, बोली कि मैं जा रही हूँ, अगर मेरी बेटी कुछ गलत काम करेगी तो उसका इल्जाम तेरे ऊपर डालूंगी। फिर वो लड़की जब आई बोलाने गुरु बहना जो थी बूढ़ी माता उनके पतोही के, तो उन्होंने मना कर दिया पतोही उनका कि हम नहीं जाएंगे बहनी, तू स्कूल जाओ, तुम्हारी माँ मुझे आगे बहुत सारा बातें सुना के गई हैं, कल को कोई बात हो जाएगा तो मेरे ऊपर इल्जाम आ जाएगा। उसके बाद जो है वो लड़की बोली नहीं, मैं स्कूल जाऊंगी और महादेव का चर्चा भी करूंगी। 2 दिन स्कूले गई, पता चला कि कल से पेपर चालू है। अब वो लड़की आई, फिर बूढ़ी माता की बहू से लगी बोलने की, भाभी कल से पेपर है, अब मैं तो कुछ याद ही नहीं करूँ, मैं पेपर में करूंगी क्या। तब जो बूढ़ी माता की बहू थी वो बोली, बहनी एक काम करना, कभी भी पेपर जाना जब स्कूल में करने तो महादेव का नाम लेना कि हे शिव गुरु मेरे ऊपर दया कीजिए, आपके कार्य में मैं जुड़ी थी और मैं पढ़ नहीं पाई, अब मैं जो पेपर कर रही इसमें हमें पास करा देना, महादेव का नाम लेना और नमः शिवाय का जाप करते रहना मन में, मन ही मन, कोई सुने ना। लड़की बोली ठीक है भाभी। अब वो जब पेपर देने जाने लगी, 5 दिन 5 पेपर उसका हुआ, अब 5 पेपर में क्या लिख के आई, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय के बदले कुछ भी नहीं वो लिख के आई। जब वो 5 दिन पेपर में नमः शिवाय लड़की लिख के आई, तो आके उस बूढ़ी माता की बहू से बताई, जब वो पूछी क्या लिख के आई हो, तो बोली नमः शिवाय लिख के आई। बूढ़ी माता की बहू बोली कि अरे बहनी, हम तो बोले थे कि मन में नमः शिवाय का जाप करना और जो पेपर करना वो अच्छे से करना, जो भी पेपर में आएगा वो लिखना, आप नमः शिवाय लिख के आई हो, चलो महादेव के पर भरोसा रखो,
जो करेंगे महादेव अच्छे के लिए करेंगे तुम्हारे। अब जब पेपर वो करके आई, नमः शिवाय लिख लिख के जब पेपर चेक करी मैडम, उस पेपर में इतना बढ़िया लिखा गया था, नमः शिवाय भी था और जो भी पेपर में आया था सारे शब्द बढ़िया बढ़िया उसमें लिखा गया ऑटोमेटिक, जो कि ये नमः शिवाय लिख के आई, ऊपर नमः शिवाय लिख गया और जो शब्द जो मैडम दी थी कि ये प्रश्न ये उत्तर लिखना, वो सब लिखा गया उसमें। और इतने बढ़िया नंबर से वो पास हुई कि पूरे क्लास में फर्स्ट आई, अच्छे डिवीजन से पास हो गई पूरे क्लास के अंदर, खाली अपने नहीं पूरे स्कूल के अंदर पास फर्स्ट आई वो। अब जब वो फर्स्ट आई रिजल्ट लेके आई तो सबसे पहले वो बूढ़ी माता की बहू के दिखाई कि भाभी देखो महादेव का दया, हमने तो नमः शिवाय लिख के आई थी लेकिन महादेव ने इतना बढ़िया मेरा पेपर करवा दिए कि मैं पूरे स्कूल के अंदर फर्स्ट आई। बूढ़ी माता की बहू बड़ी खुश हुई कि चलो महादेव के दया तो हुआ कि ये लड़की अच्छे नंबर से पास हो गई। घर ले गई, माँ बाप के दिखाई, माँ बाप भी बहुत खुश। तब उसकी माँ फिर आई बूढ़ी माता के बहू के लगे कि बहू मुझसे गलती हो गई कि जो तुम्हें हम इतना उल्टा सीधा सुनाए, आज देखो तुम्हारे कारण, महादेव के कारण आज हमारी बेटी जो खाली पास होती थी हर साल, आज देखो शिव चर्चा में जाने लगी है तो कितना अच्छे नंबर से पास हुई, पूरे क्लास में फर्स्ट आई है। गांव में मेरे लोग नाव ले रहे हैं कि फलाने की बेटी पास हो गई, फलानी की बेटी पास हो गई, इतना अच्छा नंबर से गांव का नाम रोशन कर दी मेरी बेटी। तब बूढ़ी माता की बहू बोली कि अम्मा एक बात बताऊं, महादेव पर भरोसा था इसको और हमें भी भरोसा था कि अगर महादेव के कार्य ये कर रही है आपकी बेटी तो महादेव इसका कार्य जरूर करेंगे, इसको निराश नहीं करेंगे, इसको अच्छे नंबर से जरूर पास करेंगे, महादेव के दया है। हमें आप मत बोलिए कि हमारे वजह से हुआ, मेरे वजह से कुछ नहीं हुआ है, जो भी हुआ ये लड़की के अपना लगन, अपना कर्तव्य, महादेव के लिए समर्पण जो था, महादेव से जो लगाव था, उसके वजह से पास हुई अच्छे नंबर से, और महादेव के दया इसके ऊपर था इसलिए पास हुई है। फिर जो लड़की की माँ थी बोली कि आज से मैं नहीं रोकूंगी इसको शिव चर्चा में जाने से, आप जहां तुम जाओगी लेके जाना। उसके बाद जब उसके लड़की के माँ बाप के भरोसा हो गया कि महादेव की दया है और गांव वालों की भी भरोसा हो गया, फिर जब वो चर्चा भजन में दोनों जाने लगी, बूढ़ी माता की बहू और लड़की, तो कोई कुछ नहीं बोलता था। फिर जब एक दिन चर्चा हो रहा था, वो बूढ़ी माता की बहू गई तो बोली, हे महादेव, हे शिव गुरु, 6-7 साल मेरे शादी के हो गए, आज तक मुझे कोई औलाद नहीं हुआ। लोग हमके ताना तो नहीं मारते हैं लेकिन कहीं न कहीं मेरे पति के भी मन में, मेरे भी मन में रहता है कि कोई एक औलाद हमको चाहिए, अगर आपका दया होता एक औलाद हमारे गोद में डाल देते तो आज हम आपके आभारी रहते हैं। और जब भी मेरे औलाद होगा तो मैं आपके मंदिर में उसका मुंडन भी कराऊंगी, शिव चर्चा भजन कराऊंगी और आपसे दया भी मांगूंगी। जब इतना वो बोल के आई बूढ़ी माता की बहू, 1 महीने के बाद में पता चला कि वो माँ बनने वाली है। डॉक्टर के पास गई तो बहुत खुश हुए। फिर 9 महीने के बाद उसको लड़का हुआ, और जब लड़का हो गया, महादेव के दिया हुआ औलाद, लड़का हो गया, वो 1-2 महीना का लड़का हो गया, मंदिर में गई, उसका मुंडन भी करा दी 2-3 महीने पे, और चर्चा भजन कराई, पूरे गांव के बोलाई, उनका नाश्ता पानी खरीदारी करी। सब पूछने लगे कि ऐसी क्या बात हुई है कि जो तुम इतना महादेव का चर्चा भजन इतना धूम धड़ाका कर रही हो, अब मुंडन भी बार उतरवा के कर रही हो मंदिर में। तब वो बूढ़ी माता की बहू बोली है कि महादेव का दिया हुआ मेरे औलाद है, 7-8 साल शादी हो गया था, मेरे औलाद नहीं हो रहे थे, बहुत दवाई इलाज कराई लेकिन नहीं हो रहे थे, डॉक्टर बोला नहीं होगा औलाद तुम्हें, है ही नहीं, लेकिन महादेव देखिए दिए हमें औलाद। आज मैं इतना खुश हूँ, मन्नत ही था जो मैं करा रही हूँ। अब पूरे गांव वाले के या पूरे नात रिश्तेदार के महादेव पर भरोसा हो गया कि शिव गुरु हैं दुनिया में। लोग कहता भगवान नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं करते, लेकिन भगवान महादेव हैं। बहुत से गांव के लोग, औरत या आदमी शिव चर्चा में नाव का घोषणा करा लिए, शिव के शिष्य शिष्या बन गए। और जिस गांव में कभी बहुत कम चर्चा भजन होता था, उस गांव में
हफ्तवारी चर्चा बन गया मंदिर में, और हर हफ्ते चर्चा होने लगा। इसलिए कि महादेव का दया है, सबको भरोसा विश्वास महादेव पर हो गया। अब बहुत से लोग महादेव से जुड़ गए। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना कि जैसे बूढ़ी माता के बहू के भगवान औलाद दिए, वैसे सबके बेटी बहू के औलाद दें भगवान महादेव। और जैसे उस लड़की के उनके चर्चा में जुड़ी थी और अच्छे नंबर से उसको पास कर दिए, पेपर में नमः शिवाय लिख के आई, लेकिन उसका पेपर इतना अच्छा गया कि जो भी मैडम दी थी प्रश्न उत्तर वो सब लिखा गया महादेव की कृपा से, और अच्छे नंबर से पूरे क्लास में फर्स्ट आई, अपने गांव के अपने माँ बाप का नाम रोशन करी। वैसे महादेव सबके बाल बच्चे को बुद्धि ज्ञान दे कि अच्छे नंबर से पास हो जा और सबको बुद्धि ज्ञान मिले और सब भी बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो गुरु भाई गुरु बहिना इसीलिए कहते हैं महादेव पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, महादेव का चर्चा भजन कीजिए। और जो भी गुरु बहिना चाहे कमेंट में लिख के भेजती हैं कि हमें महादेव से हमारे लिए दया मांगी गुरु बहिना, मैं उनके लिए महादेव से दया मांगती हूँ सच्चे मन से, सच्चे दिल से, कि वो गुरु बहिना के जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो। महादेव उनके जो भी चाहिए उनको दें, महादेव उनके ऊपर कृपा करें, ताकि वो भी गुरु बहिना महादेव पर भरोसा विश्वास करने लगे। हमारी दुआएं हर गुरु बहिना के साथ है। हम महादेव से दया करें मांगेंगे, उनसे विनती करेंगे, सभी गुरु बहिना का मनोकामना पूरा करो महादेव, उसके बाद मेरा करो। पहले सब गुरु बहिना पूरा हो मनोकामना, उसके बाद आप मेरा करो पूरा। तो गुरु भाई गुरु बहिना महादेव से जुड़े रहिए, महादेव का चर्चा भजन कीजिए, 3 सूत्र का पालन कीजिए, महादेव से दया मांगिए सच्चे दिल से, हक से मांगिए कि हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करो। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से कुछ हक से मांगता है ना कि आप मेरे माँ बाप हो, हम किससे जाएंगे मांगने, आप ही से मांगेंगे, वैसे आप महादेव से हक से मांगिए, लेकिन उससे पहले शिव के शिष्या बनिए, शिष्य बनिए। अगर दया चाहिए महादेव का, दया तो सबके ऊपर महादेव करते हैं, लेकिन शिव का शिष्य और शिष्या बनने से दया आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि महादेव का हम कार्य करेंगे, 3 सूत्र का पालन करेंगे, उनके लिए समय निकालेंगे, तो महादेव भी हमारे लिए कुछ न कुछ तो जरूर ही करेंगे, अपने शिष्या पर शिष्य पर दया जरूर करेंगे। गुरु भाई गुरु बहिना ये कथा हमारा कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो नया नया कथा डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे, और आप हमारे कथा ऐसे देखते रहें, और हमें कथा के द्वारे हमें आप अपना प्यार देते रहें, और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव की दया और कृपा सदा आप लोग पर बनी रहे। शिव गुरु महादेव सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा से हमने क्या ज्ञान को मिला, इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक बनिया रहता था। उस बनिया के एक अपनी दुकान थी राशन। वो बनिया सुबह से लेकर शाम तक, यानी जब तक दुकान नहीं बंद होता था अगले दुकान ही पर वो रहता था। खाना पीना उसका परिवार, उसकी बीवी वही पहुंचाते थे। एक क्षण के लिए वो बनिया दुकान से नहीं हटता था, बस उसके यही था कि जितना दुकान पर बैठूंगा, जितना रहूंगा, जितना खोलूंगा, उतना ही कमाई हो। मगर उसको ये नहीं था दिमाग में बुद्धि कि दुकान के सिवा कुछ भगवान का भी काम करना चाहिए, कुछ पूजा पाठ भी करना चाहिए, कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए, कुछ दान पुण्य करना चाहिए। ये वो नहीं करता था। उसको बस दुकान में बैठना था, कमाना था और बहुत बड़ा
इंसान बनना था। वो धीरे धीरे दुकान में कमाते 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 1 से 2 दुकान किया, 2 से 3 किया, 3 से 4 किया। जब 4 दुकानें हो गई तो बनिया बहुत खुश हुआ। सोचने लगा मैंने तो बहुत कमाया। और उस बनिया के 2 बेटा था, 1 पत्नी थी। सोचा 4 दुकान है, बहुत हमने अपने जीवन में किया। 2 दुकान 1 बेटा को दे देंगे, 2 दुकान 1 बेटा को। यानी माँ बाप जो होते हैं घर बनाएंगे तो भी कमरा गिन के बनाएंगे कि ये उस बेटा के, उस बेटा के, उस बेटा के। दुकान करेंगे वो भी गिन के करते हैं, ये इतना वो बेटा को दूंगी, इतना वो बेटा के। यानी हर चीज में माँ बाप पहले ही से हिस्सा लगा देते हैं ताकि आगे चल के कोई लड़ाई झगड़ा बच्चों में ना हो। अब वो बनिया मेहनत तो खूब किया, कमाया खूब, धन दौलत बिटोरा, घर दुआर बनाया, सब कुछ किया। लेकिन वो बनिया इतना लोभी था, इतना लालची था कि कोई भी भिखमंगा अगर उसके दुकान पर आते थे भीख मांगने तो उसको 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया नहीं देता था, न 1 पसर अनाज दान करता था। कोई उधार भी लेने आता था तो बोलता था नगद लो तो खाओ नहीं जाओ, तुम्हारे पीछे तो थोड़ी घूमूंगा। और उसी के भर दुकान वहां थी 4। तो मजबूरी में भाई आदमी जितना कोशिश करता था कि नगद खा, उधार न खा, उधार देता नहीं था। किसी के दुख किसी की परेशानी वो बनिया नहीं समझता था कि चलो इंसान 2 दिन 4 दिन नगद खाया, अगर आज नहीं है तो नहीं खा सकता तो उसको उधार दे दो। नहीं, न वो कभी तीर्थ धाम बनिया करने जाता था, न कभी नहाने धोने जाता था, न कभी पूजा पाठ मंदिर में किया, न कभी चर्चा भजन सुना, न कभी साधु संत से बुलाया, उनको पानी पिलाया खिलाया, उनका खातिरदारी किया, न कभी भोज भंडारा में चंदा दिया, कभी कुछ अच्छा काम नहीं। और इतना सोमकर था कि वो अपने खुद दुकान में से अपने अगर उसका मन भी करता था कुछ खाने से तो नहीं खाता था, सोचता था खा लूंगा तो कम हो जाएगा, अब बेचूंगा तो पैसे आएगा। इस चक्कर में नहीं करता था वो खर्चा, एकदम लालचहा था, सोमकर था। एक दिन क्या हुआ कि वो बनिया मर गया। बनिया मर गया। जब मर के भगवान के पास गया महादेव के दरबार में, तो वहां जाके महादेव हम या धरती पर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, भगवान सबका हिसाब वहां मांगते हैं। जब हम मर के जाते हैं वहां महादेव के दरबार में, भगवान के दरबार में वहां पूछा जाता है कि धरती पर इंसान का जन्म लिया तो क्या किया जाएगा, क्या अच्छा कर्म करेगा। तो वो जाके जब बनिया वहां गया तो बोला भगवान से, महादेव से, हमके रहने की जगह चाहिए, हमके खाने के भोजन चाहिए, हमके पहनने के वस्त्र चाहिए। तब भगवान यानी महादेव ने बोला कि तूने धरती पर इंसान के रूप में जन्म पाके क्या दान पुण्य किया है जो तुझे यहाँ चाहिए। उसने बोला मैं कुछ नहीं किया दान पुण्य, लेकिन हम धन तो कमाए, पैसे तो कमाए, घर दुआर गाड़ी घोड़ा बंगला खरीद ले, 4 दुकान कर लिए, हमारे बच्चे तो सुखी रहेंगे। कुछ नहीं किया लेकिन बच्चों के लिए तो कर दिया। तब भगवान महादेव हमरे बोले कि तूने बच्चे के लिए सब किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर तीर्थ धाम पूजा पाठ अच्छा कर्म दान पुण्य किया होता तो अपने लिए करता, तू अपने लिए कुछ नहीं किया। जो किया बच्चों के लिए, बीवी के लिए किया, अच्छी बात है, सभी कोई करता अपने परिवार के लिए, तो अपने लिए भी कुछ करता जो यहाँ तुझे मिलता। न तू दान किया न पुण्य किया और यहाँ मांगने चला आया, सो यहाँ तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। कुछ अच्छा कर्म किया होता तो जरूर तेरा होता, मिलता, खाते में लिखा होता, तूने आज तक कुछ नहीं किया। तो बोला बनिया ने भगवान से, महादेव से कि मैं कैसे यहाँ रहूंगा,
जब मुझे न खाने को मिलेगा, न पीने के, न पहनने के, न रहने के ठिकाना, तो मैं यहाँ रहूंगा कैसे? ऐसा करो फिर मुझे दोबारा इंसान के जन्म देके पृथ्वी पर भेज दो। महादेव से वो बनिया बोला कि मैं फिर दोबारा पृथ्वी पर अपने परिवार में जाना चाहता हूँ, वहां जाके फिर दान पुण्य करके आऊंगा ताकि मुझे मिले। महादेव ने बोले कि इंसान के जन्म बार बार मैं नहीं दे सकता, तुझे मौका एक बार दिया था कि तू अच्छा कर्म करेगा, लेकिन तूने वो किया नहीं, वो समय तू गंवा दिया। अब तू मर चुका है, अब मेरे पास आ गया, अब सोच रहा दोबारा अगर मैं जन्म तेरे को इंसान के दे के भेजूं तो हर इंसान मर के मेरे पास आएगा, धरती पर जाएगा, पहले उसको जन्म दूंगा, पुण्य प्रताप अच्छा कर्म करेगा नहीं, जब मर के मेरे पास आएगा, जब मैं उसको पूछूंगा तो कहेगा दोबारा जाने दो धरती पर। तो हम अगर एक इंसान को बार बार इंसान का जन्म देता रह गया तो इस तरह करके तो कोई मरेगा ही नहीं, न कोई मरेगा और न दोबारा जन्म मिलेगा। हम वही आदमी को घुमा घुमा के भेजते रह जाएंगे पृथ्वी पर। मैं ऐसा नहीं कर सकता, महादेव बोले। वो बनिया बोला फिर महादेव बोले तुझे मैं जन्म दूंगा, जन्म दूंगा, भेजूंगा धरती पर पृथ्वी पर, लेकिन एक कुत्ते का जन्म देते। बनिया बहुत दुखी हुआ, बोला महादेव ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों आप कर रहे हैं, हमके कुत्ते का जन्म देके भेज रहे हैं। महादेव बोले कि तूने अगर अच्छा कर्म किया होता, पुण्य किया होता, अच्छा कर्म अच्छे राह पर चला होता, दान पुण्य किया होता, कुछ अच्छा किया होता तो तुझे इंसान का जन्म दोबारा में देने के लिए सोचता। तूने जो किया अपने बेटी बेटा के लिए, बीबी परिवार के लिए, न भगवान का कभी चर्चा भजन किया, न भगवान का नाम लिया, न भगवान का पूजा किया। जिन्होंने तुझे बना के दुनिया में भेजा उसी के तू जाके भूल गया और उन्हीं से फिर उम्मीद करता है कि तुझे इंसान के रूप में जन्म मिले। ऐसा नहीं हो सकता। तब वो बनिया बोला कि ठीक है महादेव, जो आप चाहिए, जो आप जैसा आपको अच्छा लगे आप वही बना के। महादेव ने उसको कुत्ता बना के भेज दिया। वो बनिया कुत्ता का रूप लेके धरती पर जन्म लिया। जबले छोटा था तबले इधर उधर घूमा, खाया, खेला, उसको कोई कुछ याद नहीं था। जैसे जैसे कुत्ता बड़ा होने लगा और उसी गलियों में फिर घूमने लगा जहां से वो मर के बनिया आया था। जब वही जगह जन्म लिया, वही जगह घूमने लगा। जैसे धीरे धीरे वो कुत्ता बड़ा हुआ तैसे उसको याद आने लगा अपना पिछला जन्म, कि मैं यहीं रहता था, इसी नगर में, इसी देश में। फिर जब जाने लगा अपनी दुकान के तरफ तो उसको और याद आ गया कि मैं ये दुकान चारों मेरी ही है, मेरा ही किया हुआ है। चलो दान पुण्य तो नहीं किया इंसानी रूप में, लेकिन दर दुकान तो इतना कर लिया, बिजनेस इतना बड़ा कर लिया हूँ कि अगर मैं अपनी दुकान में हिल के कुछ खा भी लूंगा तो मेरे को कोई नहीं भूलेगा। अब वो कुत्ता के मन में आया, जो बनिया कुत्ता बना, कि अगर मैं अपनी दुकान में कुछ खा लूंगा तो मुझे कोई नहीं भूलेगा। लेकिन वो ये भूल गया कि मैं तो कुत्ता का जन्म पाया है वो, और उसको कौन पहचानेगा कि वो क्या है और क्या था, कोई नहीं पहचानेगा, खुद उसकी फैमिली नहीं जान पाएगी। वो कुत्ता के एक दिन बहुत तेज से भूख लगा, अपनी दुकान में चला गया और उसका बेटा जो है बैठ के भोजन कर रहा था। दोपहर में लंच में खाना आया था, घर से खा रहा था। ये कुत्ता दुकान में झांका, जब कोई के नहीं दिखा, बस क्या किया कि चने की बोरी भूजा हुआ रखा हुआ था, चने का भूजा, उसमें मुंह डाल के लगा चबा। जब वो चबा रहा था तो आवाज चर 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 कट कट की आवाज आने लगा। अब जो था वो बनिया का बेटा जो दुकान में बड़ा वाला बैठा था, उसने उठ के देखा तो कुत्ता ने चने के भूजा में मुंह डाल के चबा रहा है। वो बनिया का लड़का क्या किया कि डंडा उठाया और कुत्ते के मुंह पर बड़ी तेज से मारा। कुत्ते के मुंह पर जब मार दिया, कुत्ते का मुंह खुना गया, चोट लग गया। अब कुत्ता चिल्लाते चिल्लाते वहां से भाग गया। भागते भागते जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के और भोंय भोंय करके रो रहा था और सोच रहा था
कि जिस बच्चों के लिए, जिस बेटी बेटा के लिए, बीवी के लिए हमने इतना मेहनत किया इंसान के जन्म में जब लिया था तो इंसानी रूप में इतना मेहनत किया कि 4 दुकान खड़ा किया कि मेरे 2 बेटे हैं, 2 दुकान इनके हिस्से में आएगा। न मैं कभी पूजा किया, न कभी मंदिर किया, न तीर्थ धाम किया, न अच्छा कर्म किया, न दान पुण्य किया, और वो बच्चा आज मेरे को डंडा से मार दिया। मेरा ही किया हुआ धन दौलत पर बैठा है, राज कर रहा मेरे ही दुकान पे, और मुझे ही मारा। और जिसके कारण से अगर हम दान पुण्य किया होता, इंसान के रूप में जब जन्म लिया था तो मुझे अच्छा जन्म मिलता, अच्छे जोनी में जन्म मिलता। उसी कारण से मेरे कुत्ता का भी जन्म महादेव दिए, और जो बेटी बेटा के लिए किए वो डंडा से मारा। ये बात सोच सोच के कुत्ता भूख भूख के जोर जोर से रो रहा था। तो नारद जी और विष्णु जी भ्रमण के लिए निकले थे। तो भ्रमण कर रहे थे, नारद जी के कान में आवाज गया कुत्ता के रोने का, चिल्लाने का। तब नारद जी विष्णु जी से कह रहे हैं कि हे विष्णु जी, हे प्रभु, कोई कुत्ता रो रहा है पृथ्वी लोक पर, बहुत जोर जोर से उसके रोने का आवाज आ रहा है, लग रहा है कोई बहुत बुरी तरीके से मारा है और कुत्ते को दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा है। तब विष्णु जी बोले कि हाँ नारद, मुझे भी आवाज सुनाई दे रही है, कोई तो कुत्ता है जिसकी चोट लगी है, कोई तो मारा होगा, ये तो किसी के घर में घुसा होगा, ये तो किसी का अनाज पानी खा रहा होगा, तभी कोई मारता है। नारद जी बोलने लगे विष्णु जी से कि हे विष्णु जी, चल के देखते हैं कि कुत्ता इतना क्यों रो रहा, क्यों चिल्ला रहा है, क्या हुआ है। विष्णु जी बोले चलो चलते हैं। विष्णु जी नारद जी दोनों जने जब वहां गए, कुत्ते के पास देखे कि एक पेड़ के नीचे चिल्ला रहा है, उसका मुंह फूटा हुआ है, रो रहा है, भूख रहा है। तब नारद जी ने विष्णु जी से बोला कि देखे प्रभु, कैसा निर्दयी इंसान है, कैसा पापी इंसान है जो इस कुत्ते को मारा, इतने बुरे तरीके से मारा है कि बेचारे का मुंह फूट गया। तो विष्णु जी बोले कि अरे नारद जी, कुछ न कुछ तो ये किया होगा, कोई ऐसी गलती किया होगा जिसकी वजह से वो मारा है, किसी दुकान में घुस गया होगा, किसी के कुछ खा रहा होगा, उसने मार दिया। तब नारद जी बोले कि नहीं प्रभु, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी इंसान को। अरे वो जानवर है, लेकिन उसके पास भी तो, उसके अंदर भी तो उतना ही बड़ा आत्मा है जितना इंसानों के अंदर होता है। जैसे इंसानों के चोट लगने पर दर्द होता है, वैसे उसको भी जीव जंतु के दर्द होता है, वो कुत्ते को भी दर्द हो रहा है। तो विष्णु जी बोले तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो अपने अपने कर्म का, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही भोग भोगेगा, रूप जन्म लेके, उस जोनी में जन्म लेके, जिस जोनी के कर्म करेगा जैसा, उसी रूप में तो जन्म लेके भोगेगा वो। तब नारद जी बोले कि नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु, नहीं, विष्णु जी के बोले कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती किसकी है आप जानते हैं? विष्णु जी बोले नहीं। नारद जी बोले महादेव की गलती है। विष्णु जी बोले महादेव की गलती तुम कैसे कह सकते हो, उन्होंने क्या किया? नारद जी बोले विष्णु जी से कि महादेव की गलती इसलिए है कि किसी को तो इतना अमीर बना देते हैं, किसी को इतना गरीब बना देते हैं, किसी को ऐसा जानवर का जन्म दिए हैं कि इंसान पाल रहा है, कोई के ऐसे जन्म दिए हैं कि वो दर दर का ठोकर खा रहा है, जैसे ये मार खा के आया है। भोलेनाथ को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो विष्णु जी बोले कि नारद जी, अगर तुम्हें भोलेनाथ से शिकायत है, महादेव से शिकायत है, उन्हीं से चल के पूछ लो। तो नारद जी बोले ठीक है, चलिए चलते हैं। अब दोनों जने विष्णु जी और नारद जी जो हैं मिलके चले गए शंकर जी के लगे। जब शंकर जी के लगे गए तो जाके विष्णु जी तो चुपचाप खड़े हो गए, लेकिन जो नारद जी ये चुप तो रहते नहीं हैं, ये तो बोलते ही रहते हैं। इन्होंने शंकर जी से पूछ पड़ा। शंकर जी बोले कि दोनों आदमी एक साथ आए हो, क्या कोई जरूरी बात था?
अब नारद जी काहे चुप रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ जरूरी काम है। भगवान बोले शंकर जी क्या हो गया? नारद जी बोले कि हम और विष्णु जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे और वहां एक देखा कुत्ता चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से रो रहा था। जब हम दोनों उसके पास गए, उसका मुंह फूटा हुआ, कोई बहुत बुरी तरीके से उसको मारा है। और आप ऐसा क्यों किए? शंकर जी के नारद जी कह आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शंकर जी यानी महादेव बोले कि हमने क्या किया? किसी के दुकान में घर में घुसा होगा, कोई मार दिया, इसमें हमारी गलती कहां से आ गई? तब नारद जी कह रहे हैं कि नहीं प्रभु, आपकी गलती ये है कि आप जीवन भी देते हैं और मृत्यु भी देते हैं, दोनों तो आप ही करते हैं। शंकर जी बोले हाँ। तो बोले नारद जी कि आप इसको एक एक कुत्ता के एक एक जानवर के ऐसा जन्म दिए हैं, वो ऐसे पैसे वाले घर में है कि लोग उसका सेवा करते हैं, उसको लोग पोसते हैं, साबुन से धोते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सोफा गद्दा पर सुताते हैं ओढ़ा के। और इस कुत्ते के कौन ऐसा कर्म किया था कि ऐसे जगह इसको जन्म दे दिए कि न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न वो के कोई पूछ रहा, न कोई खिला रहा। तब शंकर जी बोले कि नारद जी ये सब अपने अपने कर्म के अनुसार से ही इंसान को अच्छा और बुरा होता है उसके साथ, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। जिसके कर्म में जैसा वो करेगा वैसा ही वो उस कर्म का भागी होगा। अगर बुरा कर्म इंसान चाहे जानवर करेगा तो बुरा ही चीज में उसको जन्म दूंगा, वो बुरे ही घर में जाएगा। और अच्छा करेगा तो अच्छे योनि में जन्म पाएगा, तो उसको धनवान के घर में जाएगा, धन दौलत उसके सुख सुविधा सब मिलेगा। तो नारद जी बोले ऐसा क्यों? आखिर वो कुत्ता ने क्या ऐसा गलती, क्या ऐसा पाप किया था? तब शंकर जी यानी भोलेनाथ बोले कि नारद जी वो जो कुत्ता है ना, वो कुत्ता जानते हो क्या था पहले जमाने में, पहले जन्म जो था उसका? बोले नहीं। शंकर जी बोले नारद जी से, नारद जी पहले जब उसका जन्म हम दिए थे तो इंसान, एक इंसान के रूप में वो बनिया के घर में जन्म लिया था। बनिया के घर में जन्म लिया, उस बनिया की एक दुकान था। जब ये दुकान पर बैठने लगा तो इसके मन में धन कमाने का लालच था, कितना कमाऊं, कितना करूं, कितना करूं। कमाया, खूब मेहनत किया, खूब कमाया, खूब धन बिटोरा, 4 दुकानें कर लिया, एक दुकान से 3 दुकान और बढ़ाए, 4 हो गया। 2 बेटे थे, सोचा 2 दुकान दोनों बेटे को मिल जाएगा, बीवी बच्चा खुश। लेकिन ये अपने लिए कुछ नहीं किया इंसानी रूप में। जब इसको जन्म दिए थे तो ये अपने लिए कुछ नहीं किया, न कभी पूजा पाठ किया, न कभी मंदिर गया, न हमारा कभी नाम लिया, न कभी तीर्थ धाम किया, न कभी दान पुण्य किया, न भूखे खाना खिलाया, न प्यासे पानी पिलाया, कुछ नहीं किया। ये अच्छा कोई ऐसा काम ये किया ही नहीं, अच्छा काम जिसके वजह से हम इसको अच्छे जोनी में फिर दोबारा जन्म दे सके। जो भी ये किया बुरा किया। अगर इसके दुकान पर कोई भिखारी जाता था तो 1 रुपया का दान पुण्य कुछ नहीं करता था। कोई साधु महात्मा पहुंच गया तो उससे एक मीठी जुबान नहीं बोलता था, उसको भी खदेड़ देता था। कभी ये नहीं सोचा कि अगर भिखारी के रूप में चाहे कोई साधु के रूप में, क्या पता हमारे महादेव भगवान हमारे दरवाजे आ रहे हैं। इसने कभी ये बात को नहीं सोचा। जब ये मरा है तो मेरे पास आया तो बोलने लगा खाना दो तो पानी दो तो रहने का ठिकाना दो तो बस दो, तो मैं कहां से दूंगा? इंसान जाता, इंसान के रूप में हम जन्म इंसान को क्यों दे रहा हूँ कि वो खुद अपनी मेहनत से कमा, दान पुण्य करे, तीर्थ धाम करे, अच्छा कर्म करे, ताकि हम भी उसको यहाँ पर व्यवस्था जो दान पुण्य करेगा तो हम भी उसको यहाँ दे सकें। ऐसा ही कुछ किया नहीं। और नहीं, उल्टे जब मैंने पूछा तो बोला मेरे दोबारा इंसान का जन्म दो, मैं जाके अच्छा कर्म करूंगा, तब आऊंगा। तो अगर एक इंसान के हम बार बार जन्म इंसान के देता रहा, उसको भेजता रहा पृथ्वी पर, तो और लोग के मैं क्या करूंगा? तब तक वो इंसान मरेगा, न दूसरे के जन्म मैं दे पाऊंगा। इसलिए मैंने उसको कुत्ता बना के भेजा, ताकि जो बुरा कर्म किया है, अच्छा कर्म तो किया नहीं था इंसानी रूप में,
उस कर्म के इसको याद आए। अब ये जब कुत्ता के रूप में हम इसको जन्म दिया, इसको धरती पर भेजा, ये अपनी दुकान समझ के कि मेरी दुकान चारों है, मेरे कुछ कोई नहीं बोलेगा, ये दुकान में घुस के और बोरी में मुंह डाल के चना चबाने लगा। और जैसे इसका बेटा बनिया के देखा, वह डंडा उठा के मार दिया, इसका मुंह फूट गया। इसमें हमारी क्या गलती है? जिस बेटा के लिए इसने पूरे जीवन इंसानी रूप में, जब इसको जीवन मिला था, पूरे जीवन पैसा जोड़ा, कमाया, कीना बनाया, करा, ये हमारे बेटे सुख करेंगे, वही बेटा आज इसको मारा है। अगर ये तीर्थ धाम किया होता, अच्छा कर्म किया होता, पुण्य किया होता, धर्म किया होता, तो आज इसकी ये हालत नहीं। तो ये अपना कर्म खुद ही बिगाड़ा है, इसमें हमारी गलती नहीं। तब नारद जी बोले कि अरे महादेव जी, अरे भोलेनाथ, कोई तो उपाय होगा, कोई तो रास्ता होगा। महादेव जी बोले कि इस कुत्ते के लिए, इस बनिया के लिए एक ही रास्ता है। ये जो जोनी में इसको हम जन्म दिया हूं कुत्ते के, ये जोनी में इसको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। ये कष्ट और दुख जब सही लेगा और जब ये मरेगा, इस जोनी से जब इसको मुक्ति मिलेगी, तब अच्छे कर्म करके जाएगा, तब जाके इसको हम अच्छे इंसान के रूप में जन्म देंगे। क्योंकि जितना ये इंसान के रूप में पाप किया है, गलतियां किया है, वो इस जन्म में, कुत्ते के जन्म में इसको भोगना है। जब ये अपनी गलतियां का पछतावा, अपना भोग लेगा ये, तब इसको अच्छा जोनी में जन्म दूंगा। तब तक इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। महादेव बोले नारद जी से। नारद जी बोले ठीक है। फिर विष्णु जी बोले नारद जी के, नारद जी आपका सवाल खत्म हो गया? बोले हाँ। तो अब गलती तो आपकी है, आपने सवाल करने आया। अब जब महादेव सारी बातें बता दिए, तो सही कौन हुआ, गलत कौन? तो नारद जी बोले महादेव जी से कि भोलेनाथ, गलत मैंने आपसे सवाल किया क्योंकि मेरे मन में उलझन था। अब आप जैसे ज्ञानी तो मैं हूं नहीं, मुझे पता नहीं था। मैंने आपके ऊपर इल्जाम लगाया, आपको दोषी ठहराया। हमें क्षमा कर दो भोलेनाथ, आज के दिन से ऐसा नहीं करूंगा। क्षमा मांग के नारद जी और विष्णु जी फिर वहां से चले गए अपने अपने लोग के। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि भोलेनाथ हमरे महादेव कभी कुछ किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। वो हमारी और आपकी सोच है कि भगवान भोलेनाथ हमारे साथ गलत किए। कभी क्या हम अपने अंदर झांक के देखते हैं कि हमने कितना गलतियां दिन भर में करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना पाप करते हैं, कितना सच बोलते हैं, कितना अच्छा कर्म करते हैं, कितना नेकी करते हैं, कितना बुराई करते हैं? कभी ये सोचते हैं? तो ये गलतियां हमारे अंदर है। हमके महादेव के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले कि भगवान हमारे साथ गलत कर रहे हैं, महादेव गलत कर रहे हैं, पहले हमको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम कितनी गलतियां दिन भर में करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम अच्छे राह पर चलेंगे, अच्छा मार्ग चुनेंगे, इंसान का जन्म बार बार भगवान नहीं दे सकते, एक बार दिए। एक बार आने के बाद धरती पर इंसान का जन्म लेने के बाद 84 भ्रमने के बाद फिर इंसान का जन्म मिलेगा। 84 साल इंतजार करो, 84 साल इंतजार करो तो इंसान का जन्म मिलेगा। तो जब हम इस जन्म में इंसान के जन्म पाए हैं, तो हम अच्छा कर्म क्यों नहीं कर रहे हैं, ताकि आगे चल के भगवान महादेव हमके तुरंत इंसान के जन्म दे दे, फिर 84 भ्रमना नहीं पड़े। कभी ये तो सोचना चाहिए ना हमको, लेकिन यही हम और आप नहीं सोच सकते हैं, इसीलिए गलतियां कर देते हैं। तो जो गलती वो बनिया ने किया, वो दोबारा हम लोग ना दोहराएं, उससे कुछ सीख लेना चाहिए कि अच्छे राह पर चलना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहना, ये मेरा कथा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो जो भी मैं डालती हूँ नया नया आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारी वीडियो देखते रहें, हमें प्यार देते रहें, और आपका हमारा रिश्ता शिव परिवार से ऐसे जुड़ा है। हर हर महादेव, घर घर महादेव।
महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। शिव गुरु महादेव सदा जय श्री। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में, कथा के कहानी के बारे में पता चलता है, तो उससे ज्ञान मिलता है, इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक गुरु बहिना रहती थी जो शिव की शिष्या थी। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का, और उनके पति भी थे। तो जब तक उनके पति थे अपना कमाए धमाए, बच्चों के पढ़ाई लिखाए। उसके बाद कुछ दिन के बाद उनके पति जो इस दुनिया छोड़ के चले गए। जो आया है वो उसको तो एक न एक दिन जाना ही है। अब वो गुरु बहिना अकेली पड़ गई, और जो बच्चे थे वो थोड़ा छोटे ही थे, अभी सियान नहीं थे। अपना मेहनत मजूरी करके उनको पढ़ाई लिखाई, सियान हुए जब बच्चे, तो लड़का अपना कमाने धमाने लगा। और जब बच्चा कमाने लगा तो गुरु बहिना खाली हो गई, तो अपना शिव चर्चा भजन में जाने लगी। ये सोच के चलो बच्चे कमाई रहा है, और लड़की जो थी उसका शादी ब्याह भी कर दी, वो अपने घरे चली गई। उसके बाद लड़के की शादी करी, घर में बहू आई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। गुरु बहिना अपना चर्चा भजन महादेव का करती थी, पूजा पाठ करती थी, मंदिर जाती थी, मनो हर वो अच्छा काम करती थी, दान पुण्य करती थी। महादेव का जहाँ भी चर्चा भजन होता था वहाँ वो जाती थी, पूजा पाठ करती थी, दया मांगती थी महादेव से, चर्चा भजन करती थी। उसके बाद जो है कि अब विराम होता था तो पर प्रसाद लेकर अपने घरे आती थी। तो जो बहू आई थी, बहू को ये चीज पसंद नहीं था कि मेरी सास घर से बाहर जाए। उसको ये लगता था कि अगर मेरी सास घर में रहती तो घर का काम करती। अब ये जो है कि नहा धो के पूजा पाठ करके और चर्चा भजन में चली जाती हैं, और घर का काम मेरे ऊपर सारा हो जाता है। तो गुरु बहिना कोई भी शादी ब्याह बाल बच्चे करता है तो ये सोच के थोड़ी ना करता कि बहू आ जाएगी तो मैं खाना बनाऊंगी, बर्तन मांजूंगी। सब ये सोच के करते हैं, हर माँ यही सोच के करती है कि बहू आएगी 2 रोटी बनाएगी, खाएगी, खिलाएगी, हमें भी देगी। वही वो भी सोचती थी कि जब ताकत था तो मैंने बहुत काम कर ली, बहुत बच्चों को देखभाल कर ली, अब चलो बहू आ गई है तो थोड़ा आराम मिलेगा, खाना पीना बनाएगी, घर का काम करेगी, हम महादेव के कार्य करेंगे, चर्चा भजन करेंगे, महादेव से दया मांगेंगे, बाल बच्चे के लिए सुखी रहें सब। लेकिन ये बात बहू को पसंद नहीं आता था। वो रोज डेली अपने पति से बोलती थी, यानी जो गुरु बहिना थी उनके बेटा से, कि तुम्हारी माँ चर्चा भजन में सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ कर लेती हैं नहा धो के, और रोज डेली चर्चा में चली जाती हैं, उनको घर से कोई मतलब नहीं। और जो बहू थी उसके 2 बच्चे भी हो गए, 2 पोते गुरु बहिना के। तो जब वो शिकायत करती थी अपने पति से, तो वो लड़का बोलता था गुरु बहिना के बेटा कि देख, मेरी माँ चर्चा भजन में जाती है, अच्छा काम करती है, पूजा पाठ करती है, तो उसमें हम लोग का भलाई है ना। हमारे लिए दया मांगती है महादेव से, शिव गुरु से, हमारे लिए पूजा पाठ करती होगी, तो हमारे उसमें हमें ही सुख है, हमें ही फायदा है कि हम लोग सुखी रहेंगे, अच्छा रहेंगे, खुश रहेंगे। तो उसको जाने दो, पूजा पाठ कर रही है मम्मी, उसमें तुम्हें क्या देना है, तेरे को लेना देना है। बोलती थी नहीं, उनको घर में रहना चाहिए, बच्चों के खिलाना चाहिए, घर का काम करना चाहिए। तो लड़का बोला कि इस उम्र में मेरी माँ बच्चा खिला सकती है, सर सामान बाहर से किन के ला दे सकती है, तेरे को जो घटेगा, लेकिन वो घर का काम करेगी या तू बैठेगी। तो बोलती थी तब का मैं ही काम करूँ, तो बोला हाँ, औरत के जो काम है औरत करती हैं, सास के काम है सास करती है, बहू काम बहू करना चाहिए, जो पति का काम है पति कर रहा, कमा रहा हूं मैं। अब जब बेटा ने अपने पति से जब बहुत शिकायत करी, बूढ़ा के जो गुरु बहिना थी उनके बेटा से,
तो गुरुबहिना का बेटा तो उसकी बात सुना ही नहीं। अब सोचने लगी कि ये तो मेरी बात सुन नहीं रहे, अब मैं क्या करूं। तो गुरुबहिना जो भी पर प्रसाद लाती थी तो दोनों पोतन के भी देती थी, बहू के देती थी, बेटा के देती थी। तो बहू क्या करती थी, प्रसाद खा फेंक देती थी। बेटा खा लेता था, बच्चे खा लेते थे, पोते दोनों। लेकिन बच्चों का भी खाना और पति का भी खाना उसको अच्छा नहीं लगता था। उसको एक सोचान था कि न पता क्या करके कहाँ से लाके बुढ़िया दे रही है, क्या पता कल को कुछ मेरे पति के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरे साथ बुरा ना हो जाए। तो कोई माँ थोड़ी सोचेगी कि मैं अपने बेटे के साथ बुरा करूं, अपने पोती पोता के साथ बुरा करूं। अच्छा, कोई सासू ये नहीं सोचती है कि मैं अपने बहू के साथ बुरा करूं। क्यों करेगी? वो भी तो किसी घर का बेटी है, तो हम क्यों, इंसान क्यों उसका बुरा सोचेगा। लेकिन बहू से बहुएं हैं कि उनके मन में चलता रहता है कि क्या पता मेरे लिए कोई बुरा कर दे। ऐसे करके चल रहा था। लेकिन जो गुरुबहिना थी वो चर्चा भजन में जाना बंद नहीं करती थी। वो उनका एक ही सोचान था कि हम महादेव का शिष्य अब बने हैं, तो जहाँ चर्चा भजन होगा वहां मैं जाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। तो सही बात यह है, अगर 3 सूत्र हमने लिया है और 3 सूत्र का हम पालन नहीं करेंगे तो महादेव का शिष्य बन के क्या फायदा है। हमें तो वो कार्य करना है ना, जो कार्य के हम महादेव से गिरा उठाएं कि हम ये काम आपका करेंगे। 3 सूत्र का पालन, चर्चा भजन दया नमन, हमको तो करना ही है। तो वैसे वो भी बेचारी करती थी। करते करते जब ऐसे कुछ समय बीता तो जो बहू थी वो एक ही बात सोचती थी, आज तो इनके जांगर है, चर्चा भजन में चली जाती हैं, जब कल को जांगर नहीं रहेगा तब इनको मैं बताऊंगी। यानी वो अपने मन में ये बात ही सोच के रखी थी और सोचती रहती थी मन मन। वो समय एक दिन आया। ताकत शरीर में सबके पास जीवन भर थोड़ी रहता है। अरे जब बच्चा जन्म लेता है, फिर सियान होता है, जवान होता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर एक दिन भगवान के पास चल जाता है। सबके साथ वही है। एक दिन वो समय आया कि जो गुरुबहिना थी, बेटा दिन भर काम पर रहता था और बहू क्या करती थी, जब जानती थी कि ये चर्चा भजन में जा रही हैं, घर पे नहीं रुकती हैं, घर का काम नहीं करती हैं, तो उनको धीरे धीरे खुराक खाना देना बंद कर दी, कम कर दी। जब बुढ़ापे में इंसान खाना नहीं खाएगा टाइम से तो उसके पास ताकत नहीं रहता है। वो जो साल भर जीना वो 6 महीना में मर जाएगा। अब वो गुरुबहिना के साथ भी वही हुआ। धीरे धीरे बेटा तो काम पर चला जाता, शाम को आता, मम्मी खाना खाई, हाँ तो मैं खा ली। अब छोटी छोटी बात बच्चों से बोलो, माँ बेटा से कहे तो वो जाके बीवी से पूछेगा तो घर में कलेश होगा। तो बहुत सोचना पड़ता है कोई बात बोलने से पहले। तो वो भी गुरुबहिना सोचती थी कि अगर बेटा से बोलूंगा, वो बहू से पूछेगा, दोनों में लड़ाई होगी, झगड़ा होगी, कलेश होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो कह देती थी हाँ मैं खा ली हूँ। तो जो 2 रोटी के 3 रोटी की भूख था तो 1 रोटी देती थी। ऐसे कर करके खुराक जो खाना कम कर दी जो गुरुबहिना थी उनका। शरीर भी ढलने लगा, खाना भी कम हो गया, खुराकी भी कम मिलने लगा, खाने के खाना भी, भोजन भी। अब धीरे धीरे गुरुबहिना जो है एकदम शरीर से लाचार हो गई, यानी एकदम दुबली पतली कमजोर हो गई। जब इंसान कमजोर हो जाएगा तो शरीर में 10 किस्म की बीमारी पकड़ेगा, और जब ताकत रहता है तो बीमारी कम रहती है शरीर में। अब वो जब कमजोर हो गई, खाना पीना उनको कम लगी बहू देने, तो उनका तबीयत धीरे धीरे होके लगा खराब। अब जब खराब होने लगा तो उनका चलना फिरना भी बंद हो गया। तबीयत जब खराब हो गया, चलना फिरना बंद हो गया। उनको पहले जो हुआ कि बुखार हुआ, बुखार से जो है कि डॉक्टर को लड़का दिखाया, बोला टाइफाइड हो गया। टाइफाइड के जब ठीक हुआ तो काजे खांसी आने लगा। जब खांसी आने लगा तो बहू डरने लगी। बहू सोची कि बुढ़िया को पहले बुखार था, फिर जांच कराए तो टाइफाइड निकल गया, वो ठीक हुआ तो खांसी पकड़ लिया। अब लग रहा कि बुढ़िया की तबीयत ज्यादा खराब है। अगर हमारे बच्चे, हमारे पति, हम उसके पास जाएंगे तो हमको बीमारी लग सकती है। तो वो अपने पति, अपने बच्चों के यानी दूर रखने लगी अपने साथ से। ये बात बेटा को समझ में नहीं आता था। जब वो जाना चाहता था माँ के पास तो कहती थी नहीं, मैं ले आके खाना दे आऊंगी, मैं पानी दे आऊंगी, आप किस लिए जा रहे हो। तो जाती थी तो दूर से दे देती थी।
जब ज्यादा खांसी लगाया ने, जान गई ज्यादा तबीयत खराब हो रहा, तो एक दिन जो है गुरु बहिना की बहू अपने पति से बोली कि तुम्हारी माँ की तबीयत ज्यादा खराब है और इनको सबके साथ रहना अच्छा नहीं है, इनको एक कमरे में रख दो। वो बोला क्यों? आता खांसी आ रहा है, कभी बुखार लगता, कभी टाइफाइड हो जाता, कभी कुछ हो जाता है, कल को कुछ हो गया तो इनके साथ जो हम लोग रहेंगे तो हम लोग के भी वो बीमारी लग जाएगी। तो गुरु बहिना का बेटा बोला कि देख, बीमारी भगवान का देनी है, किसी को भी हो सकता है। आज मेरी माँ का तबीयत खराब है, कल तेरा होगा, परसों मेरा भी हो जाएगा, कोई भरोसा थोड़ी ना है। रहने दे, सबके साथ रहती है, तनी बच्चे के साथ रहती है तो उसका मन भी लगता है, और अकेले कमरे में उसको कर दूंगा तो कैसे जिएगी? बोली नहीं, फिर अपने बच्चों को लेके मैं मैके चली जाती हूँ, तुम अपनी माँ के देखना। बोला ठीक है जो। अब एक दिन जब मैके जाने लगी तो सोचने लगा लड़का ने, गुरु बहिना का बेटा, कि चली जाएगी तो इसमें सबकी बेइज्जती है, माँ कहेगी कि मेरी वजह से बहू चली गई, मैं सोचूंगा कि हम उसकी बात ही नहीं माना तो चली गई, और गांव गाड़ा सोचेंगे कि बीबी का कोई इज्जत ही नहीं करता था इसलिए चली गई है। मैके में जाएगी तो वहां भी उसके भाई भौजाई है, ताना बोली मारेंगे। तो वो सोचा कि अब मैं करूं तो क्या करूं, धमकी दे रही है जाने का नहीं, अरे माँ को एक कमरे में रहने कह रही है, एक कमरे में रख दो, अलग रहेंगी। अगर माँ को खाना पीना की जरूरत पड़ेगा, पानी के, दवाई के, कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी, क्रियाक्रम की जरूरत पड़ेगा, तो मेरी माँ कैसे बुलाएगी? उसका सुनेगा कौन? मैं तो दिन भर रहता नहीं हूँ, ये बाहर रहेगी, मेरी माँ अंदर रहेगी, उसका देखभाल कौन करेगा? सोचते सोचते फिर अपनी माँ के पास हो गया, गुरु बहिना के पास। गुरु बहिना बोली बेटा क्यों इतना परेशान दिख रहे? बोला मम्मी ऐसे ऐसी तेरी बहू कह रही है कि तेरे को एक कमरे में बंद कर देना चाहिए, तेरी तबीयत खराब रहता है, तेरे बीमारी उसको लग सक जाएगा। मैं क्या करूं? मैं तुझे अपने से अलग नहीं कर सकता, बच्चों से दूर नहीं कर सकता, और नहीं करूंगा तो मुझे धमकी दे रही है कि मैं मैके चली जाऊंगी। मैं करूं तो क्या करूं? और चली जाएगी, सबकी बेइज्जती है इसमें, ज्यादा करके लोग तुझे हमें अंगुरी उठाएंगे कि पति और सास के कारण चली गई घर छोड़ के, यही लोग कुछ बोले होंगे, क्या मैं करूं? तब गुरु बहिना बोली बेटा जैसे वो कह रही है वैसे तुम करो, हमारा चिंता मत करो, हमारा चिंता तो महादेव करेंगे, देव को देव महादेव, जिनके मैं शरण में हूं और जिनका मैं पूजा भक्ति करती थी और कर रही हूँ, वो हमारा देखभाल करेंगे, हमारी चिंता तुम लोग मत करो, जो बहू कह रही वो सुनो। बेटा ने क्या किया, एक रूम, एक कमरा माँ को दे दिया, और माँ को उसी में चरपाई बिछा के बिस्तरा लगा के रख दिया, और एक घंटी बांध दिया उस कमरे में, और उस घंटी की डोरी बाहर वो सारा जो बरामदा होता है गांव में, वो बरामदा में ले जाके दरवाजे में बांध दिया, और एक डोरी बांध के जो है अपनी माँ को दे दिया, लड़का गुरु बहिना को। बोला माँ अगर तेरे को भूख लगे, प्यास लगे, दवाई के टाइम हो जा, तो मैं तो घरे दिन भर नहीं रहता हूँ, मेरे बच्चे हैं वो भी स्कूल जाते हैं, तेरे पोती पोता, अगर बहू तेरी रहती है, जब कोई चीज की जरूरत पड़े तो ये डोरी हिला देना तो घंटी बज जाएगी, और जब घंटी बजेगी तो वो आके तेरे को जो चाहिए मांगेगी तो देगी। अब गुरु बहिना बोली ठीक है बेटा। अब वो भी सोची कि चलो जो बेटा किया वो अच्छा ही किया मेरे लिए। अब ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि जो गुरु बहिना का बेटा था वो रिश्तेदारी में चला गया, दिन भर तो ड्यूटी रहता था, शाम को आता था तो माँ से पूछता था, तो बीबी थोड़ा डरती थी कि अगर सास को दिन भर खाना पीना नहीं देंगे, नहीं पूछेंगे, घंटी बजाएंगी, नहीं जाऊंगी, तो ये मेरी शिकायत मेरे पति से कर देगी। तो जब तक बेटा जब काम दिन भर करने जाता था बाहर, शाम को घरे आता था, तब तक तो देखभाल थोड़ा बहुत तो करती थी सास का। लेकिन एक दिन जो था अपने पति को अपने मैके भेज दी गुरु बहिना की बहू ने, बोली कि ढेर दिन हो गया मेरे मैके गए तुम्हें, और मेरी माँ का फोन आया था
और माँ बोलाई है कि बाबू को तो नहीं भेज देना, तो जाओ ना मिल आओ, ढेर दिन हो गया। अब वो लड़का को क्या पता कि क्यों भेज रही है, उसको भेज दी। वो बेचारा ससुराल चला गया, सास से मिलने बुलाई थी काजे। और ये क्या करी कि दिन भर बुढ़िया का दरवाजा बंद कर दी, कुंडी लगा दी, और बुढ़िया घंटी बजाते रह गई, बजाते रह गई। और बच्चे स्कूल हैं, ये सुनी लेकिन गई नहीं। अब बुढ़िया दिन भर जो है प्यासे भूखे छपटिया रही थी। सुबह तो बेटा खिला के गया था, और बेटा जो है रात में काफी आया। अब बेचारी बुढ़िया दिन भर छपटिया छपटिया घंटी बजाई, कोई सुना नहीं। जब शाम को 4-5 बजे बच्चे स्कूल से आए, तो पोता जो था बड़ा वाला, फिर बुढ़िया घंटी बजाई, तो पोता बड़ा वाला सुना आवाज। वो सुन के जो उसकी माँ थी, यानी बूढ़ा जो गुरबहिना थी, उनकी जो बहू थी, वो घर में नहीं थी, मार्केट में थोड़े दूर पर मार्केट, लड़का सब्जी लेने चली गई थी शाम के टाइम में। और लड़का जब शाम को जब घंटी बजा के आवाज सुना, स्कूल से आया, तो जाके दरवाजा खोला, तो देखा बूढ़ी यानी उसकी दादी गुरबहिना खटिया पर से गिर के और नीचे पड़ी हुई है जमीन पे। उठ रही होगी, नहीं उठ पाई होगी, गिर गई। वो लड़का गया, 2-4 लोग के बिटोरा ले गया, अपनी दादी को उठवाया, खटिया पर बैठाया, पानी वानी मांगी, सो दिया। उसके बाद पूछने लगा दादी गिरी कैसे। बोला कि बच्चा तू स्कूल था, और तेरे पापा गए हैं अपन तेरे मामा के यहाँ, और बहू के घंटी बजाया, वो सुनी नहीं। मुझे प्यास लगा था, टेबल पर पानी था, उठाने के चक्कर में उठी और मैं गिर गई। जब बुढ़िया गिर गई थी तो माथे पर चोट लग गया था, फूट गया था। फिर फूट गया, क्या करा लड़का, कपड़ा उपड़ा से बांध दिया जो उसके समझ में आया। जब रात में बेटा आया, तो सारी बात इन्हें बेटा से गुरबहिना बताई। अब लड़का जब बीवी को डांटा तो गुस्सा हो गई, बोली कि झूठ बोल रही है, मैं ऐसा नहीं करी हूं। तो बोला मैं नहीं देखा, तू नहीं देखी, ये बच्चा उठाया, ये मेरा ही तेरा बेटा है ना, ये बताया है ना कि मेरी दादी गिरी थी। तू दिन भर थी कहाँ कि जो मेरी माँ घंटी बजाने पर भी तू नहीं सुनी। कह रही है नहीं, ये घंटी बजाई नहीं। तो भाई जब मना कर देगी तो उसके साथ तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, झूठ बोलने के तो कोई अंत नहीं होता मनाई के। लड़का बोला चल कोई बात नहीं, लेकिन आज के दिन से जब तक मेरी माँ रहेगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब काम भी नहीं करूंगा। जब तक मेरी माँ अब जिएगी, जितना दिन की भी मेहमान है उसका सेवा करूंगा। एक दिन क्या हुआ कि समय वो आ गया कि जो गुरबहिना के लास्ट समय चलने लगा। शिव गुरु से प्रार्थना वो करी कि हे महादेव, हमके आइए अपने शरण में, हमको ले चलिए। अगर कुछ भी अपने जीवन में, अपने भविष्य में अच्छा कर्म करी हूँ, आपका चर्चा भजन करी हूँ, कोई दान पुण्य करी हूँ, आपसे दया मांगी हूँ, तो आप हमके शरण में अपने ले चलिए, क्योंकि मैं अब यहाँ नहीं जीना चाहती हूँ, रहना ही नहीं चाहती। शिव गुरु आए, गुरु बहिना उनकी दर्शन पाई। जब गुरु बहिना शिव गुरु महादेव का दर्शन महादेव आके दिए थे, उनका दर्शन कर रही थी, इतने में उनका बेटा आ गया। लड़का दरवाजा खोला, सामने अपने महादेव के देखा कि मेरे ये तो शिव गुरु हैं, हमारे मम्मी के शिव गुरु हैं। उनको लड़का भी दर्शन मिला। महादेव बोले कि चल शिष्य अब तू मेरे साथ चल, मेरे लोक में रही हो। लड़का बोला नहीं गुरुजी, मत ले जाइए, मेरी माँ को रहने दीजिए। शिव गुरु बोले तेरी माँ जब तक थी, जो तेरे समझ में आए तूने किया, लेकिन तेरी बीवी उनके साथ क्या व्यवहार की, ये कभी सो पूछा उससे। बोला कि शिव गुरु मुझे सब पता है कि मेरी बीवी मेरी माँ को नहीं मानती है, लेकिन मैं तो जहां तक लगा कि अपनी माँ को माना, उनका इज्जत किया, मान सम्मान किया। महादेव बोले ठीक है, लेकिन अब इनका अंत समय आ गया है, अब इसको हमारे साथ जाना ही उचित होगा, क्योंकि जब इंसान के आखिरी समय आ जाएगा तो कोई उसको रोक नहीं सकता। अब जो गुरु बहिना थी शिव गुरु महादेव के साथ शिवलोक में चली गई, विराजमान हो गई, वहां उनको स्थान मिल गया।
और जब गुरु बहिना मर गई, महादेव के शिवलोक में गई, तब जो है एक दिन क्या हुआ, जब हो जाता है ना इंसान मर जाता है तो लोग जला उला के आते हैं तो घर का साफ सफाई करते हैं। जब लोग लाश उसी लड़का ले गया, जलाया, सजा बजा के जला के जब आया तो बहू लगी घर में सफाई वफाई करने, धोने धाने की। बुढ़िया मर गई, चलो साफ सुथरा घर द्वार कर देते हैं। साफ सफाई करने लगी, कैले के बाद जो ओढ़ना बिछौना गुदरा कथरा था, खटिया चरपाई बाहर फेंकवा दी। काजे बुढ़िया की बीमारी था, हम लोगों के लग जाएगा, फेंकिया, वो सब फेंका गया। अब वो घंटी बजा, बच गया। जब घंटी खोलने जा रहे थे, गुरु बहिना का बेटा के बोली अपने पति के कि घंटी खोल दो, अब वो मर गई, क्या काम है इसका, रख दो, कोई आएगा तो बेच ही देंगे कबाड़ी को, पैसे मिल जाएगा, पीतल की घंटी है। तब वो बचवा जो दोनों थे यानी पोती पोता गुरु बहिना का, वो बोलने लगा कि क्या माँ, ये बताओ मम्मी, जब जिस पर मेरी दादी सोती थी उसको तुमने फेंकवा दिया, ओढ़ना बिछौना गुदरा कथरा खटिया सब फेंकवा दी, काजे बीमारी है इसमें। और वो घंटी जो मेरी दादी बजाती थी उसमें कोई बीमारी नहीं था, जो आप कह रहे उसको रख दो, बेच देंगे, तो बेचोगे क्यों, उसको रखना पड़ेगा और उतारो मत, वहीं टंगे रहने दो। वो बच्चा दोनों बोले वहीं टंगने रहने दो, न उतारोगे न बेचोगे, ये घंटी यहीं रहेगा। अब जो है गुरु बहिना की बहू लगी कहने बेटा से कि बेटा क्यों यहाँ रहेगा, तेरी दादी तो मर गई, अब इस घंटी का क्या काम है। तो बोला मम्मी नहीं जानती हो, बोली नहीं। बोला पिताजी के लिए तो मैं बुरा नहीं कभी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पिताजी अपनी माँ को, आप कितनों भी इनको भड़काती थी, कितनों इनको सिखाती थी, लेकिन मेरे पिताजी अपनी माँ की बात, मेरी दादी की बात मानते थे, उनको उनके लिए कभी बुरा नहीं सोचते थे। लेकिन आप मेरी दादी के लिए बुरा सोची हो, आप करी भी हो, मैं देखा हूँ सब। जब मेरी दादी बीमार पड़ गई तो तुम यहाँ घर में रखवा दी कमरे में, काजे घंटी बजाएंगी तो उनको खाना पीना मिलेगा, घंटी बनवा दी। आज ये घंटी बेच दोगी तो कल के जब आप बूढ़े होगी मम्मी और हम लोग जवान होंगे, मेरे हम लोगों की शादी हो जाएगी, हमारी बहुएं आ जाएंगी, तो आपकी तबीयत खराब होगा, तो आपको भी तीसरी रूम में हम ले आकर रखेंगे और आपके भी घंटी बजाना पड़ेगा, डोरी बांध के थमा दूंगा, घंटी बजाना तो मेरी बीवी खाना देगी, पानी देगी, मेरे भी बच्चे आके आपके हालचाल पूछेंगे, तो ये घंटी काम देगा ना फिर आगे चल के, आपका जब बुढ़ापा आएगा तो, जब हम सयान हो जाएंगे जवान। तो बोली नहीं बेटा, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों करोगे। तो बताइए गुरु बहिना, हम अपने बुजुर्गों के साथ बुरा कर सकते अपने सास के साथ, लेकिन अगर वही पोता हमार सोचता है कि हम अपनी माँ के साथ कल ऐसा करूंगा, तो क्या वो गलत सोचता है, नहीं, वो अच्छा सोचता है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। कहते हैं ना, अगर खेत में धान गेहूं बोओगे तो धान गेहूं ही काटोगे, अगर बबूर के पेड़ लगाओगे तो कांटे ही पाओगे, उसमें धान गेहूं नहीं उपजेगा, बबूर उपजेगा, वो भी कांटा वाला। तो कांटा बोओगे तो कांटा ही पाओगे, और धान गेहूं आदमी अच्छा फसल बोओगे तो अच्छा पाओगे, काटोगे। तो जब तुम करी अपनी सास के साथ तो अच्छा लगा, और वही बात बेटा बोल दिया कि घंटी रहने दो, कल को बूढ़े हो गए तो हम भी, आप घंटी बजाओगे तो आपको खाना मिलेगा, दवाई मिलेगा, पानी मिलेगा, हमारी बीवी भी ले आके देगी, तो तुम्हें तकलीफ लगा होने का, जो मेरा बेटा है, मैं जन्म दी हूँ, दुख तकलीफ सही हूँ, अब मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। तो क्या वो गुरु बहिना नहीं सही थी, दुख तकलीफ अपने बेटे के जन्म वो नहीं दी थी, वो नहीं पोस पाल के बड़ा करी थी, वो नहीं जवान करी थी, वो भी करी थी, वो भी अच्छे उम्मीद से कि मेरा बेटा जब सियान होगा, बहू आएगी तो मुझे सुख मिलेगा। अब बहू आके जब दुख देती है तो वो महतारी के तो दुख का कोई अंत नहीं रहता है। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरा होगा। तो काहे न हम अच्छा कर्म करें, महादेव का शिष्य शिष्या बन के चर्चा भजन करें, जिसके वजह से बुद्धि ज्ञान मिले। लोग चर्चा भजन में लोग जाता है तो बुद्धि ज्ञान जरूर मिलता है कि अपने सास के साथ, अपने बूढ़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ बाप के साथ। लेकिन जब चर्चा भजन में इंसान नहीं जाता है तो उसको ज्ञान नहीं मिलता है।
क्योंकि ज्ञान भी मिलता है वहीं जहाँ ज्ञान पाया जाता है, यानी महादेव के दरबार में, यानी महादेव की भक्ति में, पूजा पाठ में, चर्चा भजन में, कथा वार्ता में ज्ञान मिलता है, घरे बैठ के नहीं मिलता है। और जब ज्ञान हमको मिल जाता है तो हम बुरा काम नहीं करेंगे, अच्छा ही काम करेंगे, ये सोच के कि हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, ये सोच के इंसान अच्छा कर्म करता है, अच्छा काम करता है, पुण्य करता है, दान करता है। तो गुरु भाई गुरु बहना, ये मेरा जो मैं कथा कही हूँ कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे, आप हमारे ऐसे ही चर्चा को देखते रहें, कथा को देखते रहें, अपना प्यार हमें देते रहें, और आपका हमारा ऐसे रिश्ता शिव परिवार से जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहना पर सदा बना रहे। सदा शिव गुरु आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।